मान लीजिए दो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए, ठीक है। एक बच्चा करेला खाने का इच्छुक है जबकि दूसरा बच्चा मिठाई का शौकीन है। तो हम इसका क्या निष्कर्ष निकालें कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को मिठाई पसंद है तो मिठाई ही बच्चों को खानी चाहिए, करेला नहीं। हम आज भी उपभोक्तावादी बने हुए हैं क्योंकि जिन भौतिक सुविधाओं में हम जी रहे हैं उन सुविधाओं ने हमें ऐसे जकड़ रखा है जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटा सांप। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी सोच को विस्तृत करें। अच्छा, दूसरा हिस्सा, आपने कहा था कि अगर कोई बच्चा या नवयुवक मोक्ष प्राप्त करने जैसी बातों पर बल दे या उसको अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाने का प्रयास करे तो वह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मैंने बच्चे के लिए कहा था, नवयुवक तो करे तो ठीक है, उसका अपना है, 8-9 साल के बच्चे की बात हो रही थी शायद। तो मैं आपके इस कथन से असहमत हूं। यह सत्य है कि जैन धर्म व कुछ अन्य धर्मों में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं निकाल सकते कि इस पर नहीं चलना चाहिए। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अच्छा, ये उसका उदाहरण था, मिठाई और करेला। अच्छा ठीक है, मुंडे मुंडे मत भिन्ना। लोकतंत्र का सार है कि विभिन्न व्यक्तियों का सोचने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। मैं अपनी बात पे भी कायम हूं कि अगर 8-9 साल का बच्चा मोक्ष की बात करे तो 2 झापड़ मारने चाहिए कस के ठीक से। हाँ, युवा होने के बाद 18 साल के बाद तो व्यक्ति का जीवन उसकी संपत्ति है। फिर अगर कोई कहे कि मोक्ष ही प्राप्त करना है तो करो भी प्राप्त, क्या दिक्कत है, फिर कोई क्या कर सकता है। महावीर कहते हैं कि किसी एक वस्तु को जानने के लिए सबको जानना होगा। समझा के बताइए। इस पर्ची को जानने के लिए इस पर्ची को भी जानना होगा। ये हुआ निकांतवाद, क्योंकि इसके जो स्व पर्याय हैं वो इसके अंदर हैं और इसके जो पर पर्याय हैं वो इसके अंदर हैं। समझ में आ गया? तो जिस वस्तु को आप जानना चाह रहे हैं उस वस्तु की विशेषताएं उसके स्व पर्याय हैं और उससे भिन्न सभी वस्तुओं की सारी विशेषताएं उसके पर पर्याय हैं। और किसी एक वस्तु को संपूर्णता में जानने के लिए उस वस्तु के स्व पर्याय और पर पर्याय दोनों जानने जरूरी हैं। इस अर्थ में दुनिया की हर वस्तु दुनिया की हर दूसरी वस्तु से कनेक्टेड है। पंचव्रत के जो रूप है, महाव्रत, अणुव्रत, क्या ये दोनों शाखाएं अपनाती हैं? मेरे ख्याल से दोनों अपनाती हैं। कोई सच्चा जैन बता पाएगा? जैन बाबू आप बताइए, महाव्रत अणुव्रत दोनों शाखाएं मानती हैं? आपको नहीं पता? नाम पहली बार सुना कल आपने इनका? नाम तो सुना होगा। असल में ये अणुव्रत की व्याख्या बहुत विस्तृत पिछले 15-20 साल में हुई। एक आचार्य थे जैन दर्शन में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने इस पर खूब काम किया और अणुव्रत का विचार बहुत पॉपुलर हुआ उसके बाद। अगर आप आईटीओ पर कभी जाएं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग शायद है वो, जिस पर बीजेपी का हेड ऑफिस है इस समय, उस रास्ते पर चलेंगे तो थोड़ा आगे जाके एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसका नाम है अणुव्रत भवन। वो जैनों का रिसर्च सेंटर है और उसका नाम ही अणुव्रत भवन है। तो मैंने वैसे ही बताया कि अगर कभी किसी का इंटरेस्ट ज्यादा हो तो वहां डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों में है। मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी जानकारी में दोनों में है। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति से आशय मृत्यु के बाद से है क्या? देखो, जैन धर्म को लेकर मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि जैन दर्शन केवल विदेह मुक्ति में विश्वास रखता है, तो जैन धर्म को लेकर मतभेद है। किसी किसी पुस्तक में लिखा होता है कि जैन दर्शन ने केवल मृत्यु के बाद के मोक्ष को माना है, विदेह मुक्ति को, ठीक है। लेकिन जैन दर्शन, मैंने कहा था ना कि वो नंबरिंग में एक्सपर्ट है, तो उसने कहा कि मोक्ष प्राप्त करने के जो चरण है, 14 चरण हैं, उनमें 13वें चरण को बोलते हैं सयोग केवल और 14वें को बोलते हैं अयोग केवल। सयोग केवल का मतलब है जिस समय कैवल्य प्राप्त हुआ है किंतु शरीर बना हुआ है, और अयोग केवल का मतलब है कैवल्य प्राप्त हुआ किंतु शरीर अब नहीं है, अयोग, युक्त नहीं है शरीर। इसके बेस पर कुछ लोग क्लेम करते हैं कि घुमा फिरा के जैन दर्शन ने भी मान लिया कि मृत्यु के पहले भी मोक्ष मिल सकता है, मृत्यु के बाद भी मिल सकता है। लेकिन यह सयोग केवल की स्थिति सामान्यतः यह लौकिक नहीं है। इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं, पर सैद्धांतिक बात यह है कि वो केवल मृत्यु के बाद के मोक्ष मानते हैं, पर ये सयोग केवल अयोग केवल से कंफ्यूजन पैदा होता है। मैंने इसलिए उस दिन भी कहा था कि एक सेंस में जैन दर्शन भी दोनों मान लेता है, तो यही डाउट वाला मामला है इसमें। दूसरा है जैन धर्म में अनंत चतुष्टय क्या है? ये नोट्स में है क्या कहीं? वैसे पढ़ा है। जैन दर्शन ये मानता है कि जो हमारी आत्मा है यानी कि जीव है, उसमें 4 चीजें इनफाइनाइट मात्रा में पहले से विद्यमान है। उन चारों के समुच्चय को बोलते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, एक कुछ और है। ये चारों चीजें आत्मा का स्वरूप गुण है जो उसमें हमेशा विद्यमान है। बंधन की अवस्था में ये अनंत चतुष्टय ढक जाता है। जैसे बंधन से मोक्ष में आएंगे ये फिर से वापस सामने आ जाएगा, जो इसके ऊपर ग्रहण है वो हट जाएगा। तो अनंत चतुष्टय प्राप्त आत्मा बंधन की स्थिति में छिप जाती है इन चीजों से, और मोक्ष की स्थिति में वापस वैसी स्थिति में आ जाती है। ये कंसेप्ट है। बौद्ध के बोधिसत्व मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी गीता में अवतारवाद से प्रभावित लगती है या भिन्न है? प्रभावित है। माना जाता है कि दोनों में काफी ज्यादा समानताएं हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। लौट के आइए महात्मा गांधी पर, ठीक है? चलिए, महात्मा गांधी का जो पूरा नैतिक सिस्टम है उसको समझने के लिए एक शब्द आता है एकादश व्रत। ये टॉपिक बहुत प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन मैंने कहीं देखा है किसी न किसी परीक्षा में इस पर सवाल पूछा गया है, एकादश व्रत। तो कोई पूछे महात्मा गांधी के नैतिक सिद्धांत कितने हैं, तो उनके 50 सिद्धांत, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं एक शब्द का जिक्र किया एकादश व्रत, यानी 11 चीजों का पालन करने से व्यक्ति नैतिक बना रह सकता है। ये एकादश व्रत क्या है? इनमें महत्वपूर्ण जो है उनको बोलते हैं पंचव्रत। और पंचव्रत आप जानते हैं कौन से हैं? वही जो जैन दर्शन ने माने हैं और योग दर्शन ने 5 यम के रूप में जिनको एस्टेब्लिश किया था। आपको अच्छे से पता है ये पंचव्रत कौन कौन से हैं। तो महात्मा गांधी के सबसे पहला कौन सा होना चाहिए? अहिंसा।
उसके बाद सत्य कर लीजिए, फिर अस्तेय कर लें, अपरिग्रह, और पांचवा बोलो जोर से, ब्रह्मचर्य। तो कुल मिला के ये 5 तो हो गए उनके सामान्य रूप से पंचव्रत, जो भारतीय दर्शन में वैसे भी माने जाते रहे हैं। इसके अलावा आप एक हेडिंग बना लिए, शेष 6 जो हैं वो व्रत कौन से हैं। इन पर विशेष रूप से नहीं पूछेंगे, एक आध छोड़ के, केवल एक सूचना के तौर पर आपको पता रहना चाहिए कि 11 व्रत कौन कौन से होते हैं। इनमें से 1-2 प्रसिद्ध हैं। एक है सर्वधर्म समभाव, इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे। ये शब्द पहले कभी आया हमारे सामने? तो महात्मा गांधी का प्रिय शब्द है सर्वधर्म समभाव। एक है स्वदेशी, एक है शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम, श्रम को भी हम विस्तार में आज पढ़ लेंगे। एक है अभय, अभय का मतलब भयभीत नहीं होना है। एक है अस्वाद, इसका मतलब स्वाद के पीछे नहीं दौड़ना है, मतलब स्वादिष्ट वस्तुओं के पीछे परेशान नहीं होना है। और एक है अंतिम अस्पृश्यता निवारण। तो कभी कोई आपसे पूछे महात्मा गांधी के अनुसार एक नैतिक जीवन के क्या लक्षण हैं, उनमें से किन किन बातों का पालन करना जरूरी है, आप सीधे बताइए। एकादश व्रत की संकल्पना है जिसमें ये सब चीजें हैं। स्पष्ट हो गया? अब करना क्या है कि इन 6 में से हम एक तो सर्वधर्म समभाव को ठीक से पढ़ेंगे, शारीरिक श्रम बीच में आएगा, अस्पृश्यता का हिस्सा बीच में आएगा, बाकी सब पर 2-2 लाइन के लायक हम कर लेंगे, अंत में चलते चलते पढ़ेंगे। इन 3 को देख लेंगे ध्यान से। तो हम शुरुआत करते हैं पहले व्रत से। पंचव्रत में से जो पहला व्रत है उससे शुरू करते हैं। उसका नाम क्या है? अहिंसा। इन सब के बारे में कुछ कुछ बातें जो ठीक से हमें जान लेनी चाहिए, उतना देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली बात अहिंसा के बारे में ये कि अहिंसा का अर्थ क्या है, और गांधी जी के यहाँ इसका अर्थ क्या है। दूसरा हो सकता है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तीसरा, गांधी जी ने इसके अपवादों का जिक्र भी किया है कि किन मामलों में आप अहिंसा का रास्ता छोड़ सकते हैं और हिंसा के रास्ते को उतर सकते हैं। और तुलना करनी हो तो आप तुलना करेंगे कि जैन दर्शन की अहिंसा से इस अहिंसा का क्या अंतर है, क्या संबंध है, कितना गैप है। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे कि अहिंसा का विचार कहां से उन्होंने सीखा, तो आप कह सकते हैं कि अहिंसा का विचार सीखा है एक तो जैन दर्शन से, थोड़ा सा ईसाई दर्शन से भी। ईसाई का मतलब जीसस क्राइस्ट से। बौद्धों में भी अहिंसा थोड़ी कम मात्रा में है, तो आप कह सकते हैं कि जैन के अलावा बौद्ध धर्म का भी थोड़ा सा असर इस मामले में मान सकते हैं। ठीक, तो अहिंसा क्या है? देखिए, अहिंसा के 2 मतलब होते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब हमने टॉपिक नंबर 3 पढ़ा तो उसमें विषय था सहिष्णुता। तो मैंने कहा था कि सहिष्णुता के भी 2 मतलब होते हैं। एक होता है सहन करना, और दूसरा है उससे आगे बढ़कर प्रेम, सद्भाव, सम्मान, ये सब करना। ठीक है, इसी प्रकार से जो अहिंसा है उसके भी 2 मतलब हैं। एक है नकारात्मक अर्थ, और मैंने आपसे कई बार ये बात कही कि नकारात्मक का मतलब बुरे के सेंस में नहीं होता है। नकारात्मक का अर्थ इस सेंस में होता है कि अहिंसा क्या नहीं है, और सकारात्मक का अर्थ इस सेंस में होगा कि अहिंसा क्या है, उसमें क्या एग्जिस्ट करता है। अगर आप इन शब्दों का ठीक प्रयोग करने में घबराएं तो आप नकारात्मक की जगह लिखिए सीमित अर्थ, और सकारात्मक को कह सकते हैं व्यापक अर्थ। आप वो कंसेप्ट समझ रहे हैं ना कि नकारात्मक का दरअसल मतलब क्या होता है, कि किसी चीज को इस तरह से समझाना कि वह क्या नहीं है, ये उसकी नकारात्मक परिभाषा है, नकारात्मक निर्वचन है। और किसी चीज को इस भाषा में समझाना कि वह क्या है, ये सकारात्मक निर्वचन या पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है। जैसे आपने कहा था ना कि असमानताओं का न होना ही समानता है, ये समानता की कैसी परिभाषा है? नकारात्मक है। और समानता का अर्थ ऐसी परिस्थितियों का होना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति बाकी व्यक्तियों की तरह अपने जीवन को जी सके, ये उसकी सकारात्मक परिभाषा है। ठीक वैसे अहिंसा कुछ नहीं है और अहिंसा कुछ है, इन दोनों के बीच की स्थिति है। तो अहिंसा क्या नहीं है, उसका वही जो पहले कहा था जैन लोगों ने, वही चीज, मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, ये अहिंसा है। और जैसे इसमें मन आ गया, इसका मतलब है कि विचार भी नहीं आना चाहिए, कर्म तो बहुत बात की बात है। तो किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने का न विचार आए, न भाषा से हम ऐसा करें, न अपनी हरकतों से ऐसा करें, तो हम नेगेटिव सेंस में तो अहिंसक हो गए। ठीक, जैन दर्शन प्रायः इसी बिंदु पे आकर रुक गया था, लेकिन महात्मा गांधी कहते कि नहीं, अहिंसा अपने व्यापक अर्थ में एक सकारात्मक चीज भी है, और इसका मतलब मन वचन कर्म से सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव, करुणा का भाव। तो प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा, दया का भाव रखते हुए उनके साथ संबंध होना, किसी तरह का सद्भावनाएं रखना, उनकी सहायता करना, ये अहिंसा का व्यापक मतलब है। तो प्राणियों के प्रति प्रेम, करुणा, दया का भाव रखते हुए उनकी सहायता करना, ये है अहिंसा का सही मतलब, व्यापक मतलब। इसका मतलब यदि आप जा रहे हैं और रास्ते में कोई प्राणी बहुत घायल अवस्था में रो रहा है, तो उसको चोट नहीं पहुंचाना अहिंसा का नेगेटिव मतलब है। लेकिन पॉजिटिव सेंस में अहिंसा तब है जब आप उसकी मदद करें, उसके घाव को ठीक करें, उसको दवाई दें या कुछ और सहायता करें, तब अहिंसा होगी। ये गांधी जी का मूल मंतव्य ये है। अब दूसरा प्रश्न है कि अहिंसा की विशेषताएं क्या क्या हैं। अहिंसा को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो कई लोगों में पाई जाती है
वो अहिंसा को कायरता समझ लेते हैं। तो महात्मा गांधी पहली बात करें कि अहिंसा जो है मानव समाज का प्राकृतिक नियम है। अहिंसा मानव समाज का प्राकृतिक नियम है। एक तो उनका स्टैंड पॉइंट ये है। उनका दूसरा स्टैंड पॉइंट ये है कि अहिंसा कायरता नहीं है। जो लोग इसको कायरता समझते हैं वो बहुत बड़े बुड़बक टाइप के लोग हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि अहिंसा क्या चीज है। तीसरा, कुछ लोग कहते हैं अहिंसा बहुत ही अव्यावहारिक है, तो वो कहते हैं तीसरी बात, अहिंसा अव्यावहारिक नहीं है, अहिंसा एक व्यावहारिक रास्ता है। जिसको लगता है कि अहिंसा अव्यावहारिक है वो गलत फहमी में है। अहिंसा तो बहुत ही व्यावहारिक रास्ता है। और चौथी बात यह है कि अहिंसा के लिए ईश्वर में विश्वास जरूरी है। वही व्यक्ति अहिंसक हो सकता है सही अर्थों में जिसके भीतर ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास विद्यमान हो। ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। 4 पॉइंट समझ गए तुम? यही पॉइंट्स काम आएंगे परीक्षा से पहले, चित्र के रूप में देखिए और जाके फटाक से लेके आ जाइएगा, और कुछ चित्र ही बना के आ जाइएगा सुंदर सा। तो अहिंसा विचार की विशेषता, पहली बात मानव समाज का प्राकृतिक नियम है। देखिए महात्मा गांधी, जो शाकाहारी मांसाहारी उनके बीच में सदाबहार डिबेट ये है कि मनुष्य को मांस खाना चाहिए या नहीं। और जो प्रचंड शाकाहारी हैं उनका मानना है कि मनुष्य की जैविक संरचना ऐसी है ही नहीं कि वो मांस खाए। तो पता नहीं कहाँ से व्याख्या रहती है कि उसके दांत इस प्रकार के नहीं है, उसका ये इस प्रकार का नहीं है, जैसे दांत चाहिए मांसाहार के लिए वैसे दांत है ही नहीं हमारे पास, तो आदि आदि आदि। और मांसाहारी इसी बीच में मुर्गा और खा लेता है, फिर बोलता है कि तुम कह रहे दांत नहीं है, मैंने एक और खा लिया, रोज खा रहा हूँ करके, और तुम कह रहे दांत नहीं है। तो वो कहता है कि जैव मंडल की सुरक्षा हेतु मेरा मुर्गा खाना जरूरी है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए मुर्गा खाना जरूरी है, वो ये कहता है। तो सवाल उठता है, और इवोल्यूशन के लोग जो डार्विन की परंपरा वाले हैं वो कहते हैं कि देखो ये जो दया का भाव मन में आता है ना, ये बेकार का भाव है। आपके मन में दया का भाव आ रहा है, ये भाव भी ऐसे ही नहीं आ रहा है। आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि आपको दया आ जाती है, इतना ही मामला है ना, आपके चाहने से नहीं आ रहा है, आ जाता है। खून खराबा देखते हैं दया का भाव आ जाता है, सामान्य सी बात है। लेकिन भाई प्रकृति ईश्वर की भाषा है। ईश्वर ने खुद को अनुपस्थित कर लिया, ईश्वर ने सिस्टम बनाया, और सिस्टम ऐसा बनाया जो अपने आप स्वचालित है, ऑटोमेटेड है। तो ईश्वर क्या चाहता है, इसके लिए समझना होगा कि ईश्वर ने अपने सिस्टम में कौन से नियम इंड्यूस किए। और प्रकृति का नियम तो बड़ा सिंपल से है। मछलियों के जगत का नियम देखिए क्या है, उसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय बोलते हैं। इंटरव्यू में एक बच्चे से पूछा तो बोला मत्स्य न्याय। मत्स्य नहीं है, ध्यान रखना है, मत्स्य न्याय है, मत्स्य न्याय। बोल के बता जोर से, मत्स्य न्याय है ना, मत्स्य नहीं। इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका विचार माना जाता है? डार्विन का। तो जिसको डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको भारतीय परंपरा में कहा गया मत्स्य न्याय। और मत्स्य न्याय क्या है? मत्स्य न्याय का मतलब जो मछलियों का न्याय है। और मछलियों की दुनिया में न्याय क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मछली, अगर आपके पास बड़ा सा एक्वेरियम कहीं हो, बड़ा सा एक्वेरियम, छोटा नहीं, छोटे में तो परिचय हो जाता है आपस में, बड़ा सा एक्वेरियम हो, वहां आप देखेंगे बड़ा खराब लगता है। जैसे एक छोटी सी मछली पैदा हुई, छोटी सी बेचारी, आंख मटक मटक के देख रही है, तो दुनिया देखना चाह रही है। बड़ी क्यूट होती है मछलियां तो, छोटी छोटी सी, एकदम उसके पंख भी रंग बिरंगे से फैल रहे हैं ऐसे भी नहीं, एकदम ताजा ताजा मछली पैदा हुई है, और वो पहली बार दुनिया देखने के लिए आंख खोल के देख रही है। इधर देखा आंटी आ रही है, अंकल आ रहे हैं, ऐसे देख रही है। इतने में एक बड़ी सी आंटी आती है, बड़ा सा अंकल आता है, गप से खा जाता है उसको। और वो बेचारा छोटी सी मछली तड़पती रहती है, लेकिन उसको बचने का स्कोप नहीं है, क्योंकि समाज का नियम यही है, इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। और संस्कृत में कथन है, जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है, जीव ही जीव आधार, जीवन टिका हुआ है जीवों के आधार पर ही। तो ये सब तो होगा ही होगा। अगर प्रकृति या ईश्वर अपने स्वभाव में शाकाहारी होता तो वो ऐसी व्यवस्था कर देता कि टाइगर है, उसके लिए कुछ फल बना देता, पेड़ पे टंगे होते हैं, टाइगर को भूख लगी, फिर चला पेड़ के ऊपर, 2 फल खाए, वापस आ गया। हिरण आराम से घूमते बेचारे। हिरणों के जीवन का सबसे बड़ा संकट है कि टाइगर आसपास है, शेर आसपास है, कब आ जाएगा, शिकार कर लेगा। इसका मतलब मांसाहारी कह सकते हैं कि प्रकृति का नियम तो यही है कि ताकतवर जीव कमजोर जीव को खा जाता है। मनुष्य सबसे ताकतवर है, इसलिए अगर मनुष्य बाकी जीवों को खा जाता है तो उसमें क्या बुरी बात है। कल एक रिसर्च, मेरा तो छोटा सा बेटा जो है ना, वो तो अर्ध मांसाहारी है, बीच में मौसमी तरीके से वो शाकाहारी मांसाहारी होता रहता है। जब उसको लगता है बाप को पटाना है तो बोलता है पापा मैं आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैं ठीक है भाई, फिर मांग लेता है कुछ, मुझे घड़ी दिलवा दो, जूता दिलवा दो, दिलवा दो, जैसे मिल जाता है फिर मांसाहारी होता है वापस उस समय। तो कल उसने मुझे बताया, रिसर्च करके कहीं से ढूंढ के लाया होगा पता नहीं, बोला कि पापा जिस स्पीड से इंसान बाकी एनिमल्स को मार रहा है, अगर उस स्पीड को मतलब अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए और यदि उस स्पीड से मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया जाए तो 19 डेज में दुनिया से सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे। जिस गति से मनुष्य बाकी स्पीशीज को मारता है, उस गति से यदि मनुष्यों को मारने लगे 19 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। ये स्पीड है मारने की। तो मैंने उससे कहा थोड़ी तुम कम कर लो भाई, शायद 19 दिन हो जाए थोड़ा उसको। हालांकि वो तो बहुत कम करता है, पर मैं बीच में उसको टोकता रहता हूँ ताकि उसको समझ में आए। तो बहरहाल मत्स्य न्याय अगर प्रकृति का नियम है तो है। अब महात्मा गांधी को तर्क देना है कि क्यों ये बुरी बात है। तो महात्मा गांधी ने कहा, यदि प्रकृति का नियम आप मान रहे होते तो प्रकृति का नियम तो ये भी है कि जो ताकतवर है कमजोर को खा जाएगा, तो मनुष्य समाज में ये नियम लागू क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों परिवार बनाया है, क्यों सरकारें बनाई हैं,
क्यों सुरक्षा के तंत्र बनाए हैं? वो तो प्रकृति का नियम नहीं है। और आजकल फेमिनिस्ट लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि अगर जैसे पुरुष बोलते हैं कि प्रकृति ने ही मनुष्य को, पुरुष और नारी को भिन्न भिन्न बनाया है, इसलिए प्रकृति के अनुसार चलेंगे और प्रकृति पुरुष को ऐसा बनाती है, स्त्री को ऐसा बनाती है। फेमिनिस्ट कहते हैं प्रकृति का इतना सम्मान करना है तो सबसे पहले 4 पैर पे चलो, क्योंकि प्रकृति ने 4 पैर पे बनाया था। 4 से 2 पे जो आए हो वो प्राकृतिक बात नहीं है, वो प्रकृति के विरुद्ध बात है। और इसलिए मनुष्य अकेली स्पीशीज है जिसकी कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, क्योंकि बनाया था ऐसे, हो गया ऐसे। तो पीठ बेचारी संभाल नहीं पाती, वजन ज्यादा पीठ पे आ जाता है, वरना तो कैसे संभाले उस वजन को। तो गांधी जी भी कह रहे हैं कि प्रकृति का तर्क मत दो, मनुष्य प्रकृति से अगर ऊंचा है तो उसके नैतिक नियम भी प्रकृति से ऊंचे होने चाहिए। यदि हिंसा पशुओं के जगत का नियम है तो अहिंसा मनुष्य के जगत का प्राकृतिक नियम है। और जो मनुष्य कायदे से मनुष्य हो जाता है वो अहिंसक हो जाता है, और जो मनुष्य हिंसक है वो भी मनुष्य हो तो गया है, किंतु पार्श्विक स्तर पर जो नियम चलते हैं उन नियमों की हद से बाहर निकल नहीं पाया है। तो पहली बात गांधी जी का तर्क क्या है कि अहिंसा मनुष्य का प्राकृतिक नियम है, यदि कायदे के मनुष्य हो तो अहिंसा मान्य होगी। दूसरी बात पहले ये करते हैं, जैसे कायरता नहीं है, कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि अहिंसा और कायरता एक ही बात है। गांधी जी कहते हैं कि ना भाई ना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या क्या अंतर है इस बात को समझ लीजिए। पहला अहिंसा और दूसरी तरफ कायरता। मतलब बाहरी व्यवहार से ऐसा लग सकता है कि दोनों एक चीजें हैं, लेकिन भीतर से आप पाएंगे तो अंतर पाएंगे। एक सिचुएशन में रख के देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, अहिंसक व्यक्ति है, साहसी है, दमदार है, ताकतवर है, शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली, सब कुछ है, किंतु अहिंसक है। और वो जा रहा था और अचानक किसी ऐसे मनुष्य ने जिसका दिमागी संतुलन थोड़ा सा कमजोर है उसे जोर से पत्थर मार दिया। खुद को रख के देखिए ना, आप जा रहे हैं अच्छा वाला, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक टंग की आवाज है, खोपड़ी में जोर से कुछ बजा और आपका हाथ जल्दी से देखा, मैं गुमटी सूझ गई एकदम, इतना बड़ा निकल गया वहां पर। आपको लगा ये क्या हुआ मेरे साथ? आपने घूम के देखा, जैसी घूमे टंग से एक और आके लगा माथे पर, सामने की तरफ। अब बराबर हो गया, दोनों तरफ सींग निकल गया, एक सींग पीछे एक सींग आगे निकल गया। और सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ में 2-3 पत्थर और भी ऐसे ऐसे खेल रहा था। तो एक तो भाग गया कि भाग लो, उस समय कम से कम जान बचाओ प्लीज। और इतने में आप समझ गए कि उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप उसके साथ क्या करेंगे? कुछ लोग तो क्या करेंगे, उसको माफ कर देंगे, बल्कि उसको थोड़ा समझा बुझा के भेज देंगे, बेटा ऐसे मत करो, किसी को चोट लग जाएगी, छोड़ दो। कुछ होंगे जो पूरा वहां पर दिखाएंगे ताकत अपनी, उसी को पीटेंगे कसरत से। और तीसरी स्थिति भी तो हो सकती है, कुछ ऐसे होंगे जो डर जाएंगे कि और ना मार दे, पीछे हटेंगे। तो दूसरा पूछेगा क्या हुआ, कहेंगे नहीं अहिंसा, अहिंसा है ना, इसे मारना ठीक नहीं रहेगा, जबकि इसके मन में खौफ है। ये कायर है कि सामने वाला मार ना दे, इसलिए जो पीछे हटता है वो कायर है। सामने वाला मार देगा फिर भी मुझे नहीं मारना है, हालांकि मैं उसको मार सकता हूं, तब भी नहीं मारूंगा। ये अहिंसा है। अहिंसा में सबसे पहली शर्त है साहस, शक्ति, ये होनी चाहिए। तो यदि आपके पास साहस और शक्ति है, उसके बाद भी आपको अपने बल का प्रयोग नहीं करना है, हिंसक बल का प्रयोग नहीं करना है, तो आप हैं अहिंसक। दम इतना है कि एक घुमा के मार दिया तो सामने वाला उठेगा नहीं, पर उसके बाद भी पता है कि मारना नहीं है, वो ठीक बात नहीं है, तो अहिंसा है। बल्कि एक हाथ खा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, छोड़ दो। और यदि इसलिए कोई पीछे हटा कि उसके पास साहस है ही नहीं, तो साहस का न होना, इसको बोलते हैं कायरता। और इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि अहिंसा और कायरता एक ही बात है, वो गलत बात है। फिर वो कह रहे हैं कि जो अहिंसक व्यक्ति है वो न्याय के पक्ष में होता है, और न्याय के पक्ष में कोशिश करता है कि बिना हिंसा के काम चलाए, किंतु यदि हिंसा के बिना काम ना चले तो वो हिंसा का प्रयोग भी कर लेगा। और इसलिए महात्मा गांधी ने साफ कहा है कि यदि कभी मुझे चुनना पड़ जाए हिंसा और कायरता में से, तो मैं कहूंगा कि हिंसा कायरता की तुलना में बेहतर नैतिक मूल्य है। अहिंसा तो हिंसा से बेहतर है, कायरता से बेहतर है, किंतु यदि अहिंसा का ऑप्शन ना हो किसी स्थिति में, और उस समय 2 ही विकल्प बचे कि या तो आप हिंसा चुन लीजिए या फिर आप चुन लीजिए कायरता, तो मैं कहूंगा कि कायरता की तुलना में हिंसा को चुनना ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गांधी जी ने कि यदि किसी समय अहिंसा की मदद से अपने घर की स्त्रियों की रक्षा करना संभव ना हो, स्त्रियों की बात कर गए हैं, ठीक, अपनी भी कह गए, अगर अपनी स्त्रियों की मतलब घर की स्त्रियों की, उसमें जो भी स्त्रियां हो, और अपने उपासना स्थलों की सुरक्षा करना संभव ना हो, तो मैं कहूंगा कि व्यक्ति को हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, वहां से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो महात्मा गांधी बीच बीच में ऑप्शन देके गए हैं कि जरूरत पड़े तो हिंसा का प्रयोग कर लो, लेकिन सामान्यतः हिंसा के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात है कि गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा अव्यावहारिक नहीं है। बहुत सही बात बता गए हैं, बहुत ही सही बात, जिसको हाल ही में एक फिल्म ने भी बताया जिसका नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। देखिए फिल्म, आपने बोली अव्यावहारिक क्यों नहीं है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अहिंसा से क्या होगा, आप अहिंसा से काम चला रहे हैं, सामने वाला मारे जा रहा है तो कैसे काम बनेगा। तो गांधी जी का एक बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड को लेकर। आप भी सोच के बताइए कि उनका रास्ता ठीक था गलत था, उस सिचुएशन में आपका स्टैंड क्या होता। गांधी जी का स्टैंड मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपने दुनिया का नक्शा देखा, यूरोप का नक्शा देखा, तो जर्मनी की सीमाएं जिन देशों से लगी उनमें स्विट्जरलैंड भी आता है। और स्विट्जरलैंड के लोग अलग टाइप के हैं, मतलब पढ़ना लिखना घूमना फिरना मौज मस्ती एडवेंचर वो सब करते हैं, बहुत सभ्य किस्म के लोग हैं, दुनिया के किसी भी अजनबी से बहुत प्रेम से बात करते हैं, वो सब, लेकिन दूसरों से मतलब नहीं रहता ज्यादा। उनका मन करता है कि हम खुश रहें, बाकी दुनिया जैसी है वैसी रहे, इसलिए वो न्यूट्रल कंट्री है।
जर्मनी के साथ युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था। जर्मनी में हिटलर की सेनाएं वहां के जो स्लोवाक्स थे, ज्यूज थे, उन सबको मार रही थी। और यहूदी और स्लोवाक और कुछ और कम्युनिटीज मतलब इतना घबरा रही थी, कहां जाए बेचारे। तो उनमें से कुछ लोग जर्मनी स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे गए, बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे कि स्विट्जरलैंड पे हमला नहीं होगा। और स्विट्जरलैंड का स्टैंड शुरू से क्लियर था कि वो इन चक्करों में नहीं पड़ेगा, तो जर्मनी ने भी उस पर हमला नहीं किया। तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया उस सिचुएशन में, उन व्यक्तियों को अपनी सीमा में प्रवेश करने से मना कर दिया कि तुम आओगे उस चक्कर में हमें नुकसान हो जाएगा, तुम वहीं मरो, हमारे पास मत आओ। अब उसी प्रोसेस में स्विट्जरलैंड को ऐसा लगने लगा कि जर्मनी हम पे हमला करने वाला है, तो समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। तो किसी ने कहा होगा कि महात्मा गांधी से मिलकर पूछो, उनके पास जादू का जंतर होता है, एनसीईआरटी में लिखा होता है। तो स्विट्जरलैंड के कुछ नेता महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी से कहा कि देखिए हिटलर जो है ना, उसके दिमाग का भरोसा नहीं है, किस दिन वो सीमा रेखा को रौंद कर स्विट्जरलैंड में घुस जाएगा और हमें तबाह कर देगा, इतना खून खराबा कर देगा। और हम खून खराबा नहीं चाहते, हम शांति से जीना चाहते हैं। हम क्या करें, कि हम युद्ध की तैयारी करें, कि हम अपनी सेना तैयार करें और युद्ध करें उनके साथ। महात्मा गांधी बोले देखो भाई ऐसा है, युद्ध मत करो। तो बोले क्या करें, बोले मैं जो कहूंगा आपको हंसी आएगी, लेकिन ज्यादा हंसना मत, गंभीरता से सोचना पहले इस बारे में। बोले एक काम करो, जब हिटलर आएगा ना, आप सब लोग निहत्थे एक मानव श्रृंखला बना लेना और सामने खड़े हो जाना इस तरह से, ताकि दूर से दिखता रहे कि हथियार नहीं है आपके पास। तो उनमें से कई लोग खी करने लगे, खी खी, ये क्या बात हुई, वो तो और मारेगा हमें। तो गांधी जी बोले इसीलिए कहा था हंसना मत, पहले समझना बात को। तुम्हारी औकात है उससे लड़ने की हिटलर से? बोले है तो नहीं। बोले फिर लड़के क्या करोगे भाई तुम? पहले औकात, पहली चीज है औकात होनी चाहिए, हैसियत होनी चाहिए, वो तुम्हारी है नहीं। सेना के नाम पे ढेला भर तुम्हारे पास नहीं है, और उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक सेना है, और वो सेना कत्लेआम मचाने की एक्सपर्ट है। आप कैसे उनका मुकाबला करोगे? और जहां आपने हिंसक प्रतिरोध किया, वहां उनकी क्रूरता और बढ़ेगी और बुरी तरह से मारेंगे आपको। एक ही रास्ता है, जब सेनाएं निहत्थे खड़े हो जाना ऐसे करके, इस भाव से संकेत करना कि हमें युद्ध नहीं करना आपसे, हमें लड़ना नहीं है। क्या होगा, हो सकता है कुछ लोगों को गोली मार दे, दो चार तोप चला दे, यही तो करेगा। और वो कह रहे हैं कि मेरा गहरा विश्वास इस बात में है कि हिंसक से हिंसक व्यक्ति भी निहत्थे व्यक्तियों पर लगातार अंतहीन तरीके से हिंसा नहीं कर सकता। उसकी अंतरात्मा को जागना ही पड़ेगा, उसे गिल्ट फीलिंग हो ही जाएगी, और जैसी गिल्ट फीलिंग होगी वो हिंसा करना बंद कर देगा। और आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन इस विकल्प से आपके कम लोग मरेंगे, युद्ध के विकल्प में आपके ज्यादा लोग मरेंगे। और युद्ध के विकल्प में तबाही किस लेवल तक जाएगी आप कल्पना कर नहीं सकते इस बात की। ये गांधी जी का सुझाव था, सही था गलत था पता नहीं, तो आप तय करेंगे, लेकिन उनका कहना था जैसे अपना बचपन याद करो, जैसे अपने पापा गुस्से में, किसी बहुत बुरी तरह से गुस्से में, ठीक है, अपनी उम्र सोचिए 10 12 13 14 साल के आसपास, जब बच्चा थोड़ा सा ताकतवर हो जाता है, बहुत छोटे में हमारा उड़ते हुए चला गया वहां पर, फिर उसको उठा के लाए, फिर यहाँ से लात मारी, उधर जाके गिरा, वो तो छोटा बच्चा है ना 10 से 15 साल का बच्चा थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, उसको मारना आसान नहीं रहता है। और पापा एक दिन बहुत गुस्से में है, और पापा ने कहा आज तू बचेगा नहीं, आ जा। पापा ने लाठी उठा ली मारने के लिए। अब बच्चे के पास दो उपाय हैं, एक उपाय है कि प्रतिरोध करे हिंसा के साथ, या कम से कम दबाव के साथ प्रतिरोध करे। पापा ने लाठी मारी, पकड़ ली हाथ में से, क्यों मार रहे हो मुझे? इसके बाद कुल परिणाम जो निकलेगा एक तो वो सोचिए। और दूसरा है, पापा ने कहा हाथ कर आगे, और बच्चे ने आंख बंद करके हाथ ऐसे कर दिया, लो पापा आपने मुझे पैदा किया था, मार लो जो मार लो, लो पापा आराम से मारो, पापा मैं क्या हूं, आप ही तो हैं, आप ही मेरे परम पिता है, मारिए पापा। कितना भी क्रूर बाप होगा ना, एक आध लगाने के बाद उसे गिल्ट फील हो जाएगा, यार छोटा सा बच्चा काहे मार दिया मैंने, फिर खुद को दो मार लेगा उसके बाद। और यदि बच्चे ने ऐसा किया कि बाप ने एक बार बच्चे ने घूर के देखा ऐसे करके, इस भाव से कि बस 5 साल रुक जाओ तुम, थोड़ा और बड़ा हो जाओ ताकत बराबर हो जाए, फिर बताऊंगा तुझे मैं। और अंगारे जैसी आंखों से बाप को देखा, डंडा पकड़ लिया ऐसे कि नहीं हाथ लगाने दूंगा, बहुत हो गया। उसके बाद होती है चिकनी बंद होती है कमरे की, ताकि सुरक्षा वाली ताकतें बाहर चली जाएं, जो शांति कामी ताकतें हैं, विशेष रूप से माता और बच्चे की बाहर चले जाए। उसके बाद बाप बेटे में द्वंद्व युद्ध होता है, और उसके बाद बच्चा कराहने की आवाज आती है बाद में, और बाप विजयी मुद्रा बाहर आता है। तो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित क्या है, जब बाप क्रूर होने के मूड में हो तो चुपचाप सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए, या हिसाब करने के मूड में आना चाहिए। इसलिए अहिंसा बहुत व्यावहारिक है, बहुत व्यावहारिक उपाय है, ऐसे समय में अहिंसा ठीक रहती है। खैर महात्मा गांधी का मानना है कि क्योंकि आप अहिंसा करेंगे तो सामने वाला भी क्रूर कब तक हो पाएगा, तो दूसरे व्यक्ति की क्रूरता को सीमित करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि हम अहिंसक रहें, उससे युद्ध लंबा खिंचता नहीं है। और अंतिम बात कहने की अहिंसक होने के लिए चाहिए बहुत साहस, और यह साहस उसी में आता है जिसको ईश्वर पर भरोसा होता है। ईश्वर पर जैसे अटूट भरोसा होगा ना, इतना साहस उसी में होता है जिसको ये पक्का पता हो कि कोई और मेरे साथ होना हो, ईश्वर मेरे साथ है बस। और ये भरोसा जिन भक्तों को ठीक से होता है उनकी बात ही अलग होती है, अलग ही बात रहती है। ईसाइयत में सेंट पॉल नाम के आदमी हुए, उनकी कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई, मैंने शायद एक बार आपसे जिक्र किया भी होगा। इतने पक्के आस्तिक थे। संत तो ईसाइयत में वही होता है ना, बहुत पहुंचा हुआ धार्मिक व्यक्ति होता है, जैसे मदर टेरेसा को संत की पदवी मिली ना उस तरह से। तो क्या हुआ कि एक बार उनको पूरे शरीर में दाने दाने होने लगे, घाव होने लगे। तो एक नास्तिक व्यक्ति ने कहा, अरे यार हम भगवान को नहीं मानते, हम स्वस्थ हैं, तुम मानते हो तब तुम्हारा ये हाल है। जो भक्त होता है ना उसकी मानसिकता कैसी होती है बताया था आपको मैंने। हाँ, तो उसने कहा ईश्वर कितना दयालु है,
वो चाहता है कि मैं उसे लगातार याद करूं, इसलिए उसने मुझे कष्ट दिया ताकि मैं उसे याद कर सकूं। और सोचो, केवल त्वचा में दिक्कत है, बाकी मैं सारा एकदम ठीक हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं खा पा रहा हूं, कितना दयालु है ईश्वर। नास्तिक बोला तू नहीं सोएगा भाई, वो चला गया वहां से। कुछ दिनों में क्या हुआ, उसके चेहरे पर भी, जीभ पे भी छाले हो गए। फिर नास्तिक बोला ले, अब तो बोल भी नहीं सकता, चेहरा भी खराब हो गया, कितना क्रूर है तेरा ईश्वर। बोला अरे कितना दयालु है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं ईश्वर को हर क्षण याद करता हूँ, इस दर्द की वजह से मैं ईश्वर को और याद कर पाता हूँ। ईश्वर कितना ध्यान रखता है मेरा, वो खुद व्यवस्था करता है कि मैं उसको याद रख सकूं। इसलिए कहा अच्छा ठीक है भाई। कुछ दिनों में तबीयत इतनी बिगड़ी कि मरने वाला था। फिर वो आदमी आया, बोले अब तो सुधर जा भाई, हम तो ईश्वर को नहीं मानते, मौज मस्ती में जी रहे हैं, तुम भगवान भगवान करते रहे, मरने को इसी उम्र में आ रहे हो, कुछ तो शर्म करो, अब तो मान लो भगवान नहीं होता। बोला अरे यार तुम नहीं समझोगे, ईश्वर इतना दयालु है कि मेरी मोहब्बत देख के मुझे जल्दी अपने पास बुला रहा है। तुम्हें कहां ये सुख मिला, मुझे बुला रहा है। ये जो गहरा विश्वास होता है ना, और गहरे विश्वास के मामले में पश्चिम की परंपरा एक व्यक्ति का जिक्र करती है बार बार, उसका नाम है अब्राहम या इब्राहिम। सुना है इब्राहिम का नाम? ये इब्राहिम वही व्यक्ति हैं जिनकी याद में बकरीद का पर्व मनाया जाता है। ऐसा नहीं है, सच में इन्हीं की याद मनाते हैं भाई। इब्राहिम को बोलते हैं फादर ऑफ फेथ, विश्वास, आस्था। इनकी जो सबसे बड़ी फिगर है पश्चिम की दुनिया में, उसको बोलते हैं इब्राहिम, हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम के दो पुत्रों में एक का नाम था इसहाक, एक का नाम था इस्माइल। और इस इसहाक के नाम से, इसके स्मृति से बकरीद का पर्व बना। कैसे बना? नहीं बना, ये डिबेट है यार। दर्शन की पुस्तकों में इसहाक का जिक्र है, मैंने देखा कई मुस्लिम लोग इस्माइल का जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इब्राहिम की परंपरा में जो इस्माइल थे उनसे इस्लाम की स्थापना हुई। लेकिन ये वाला जो मसला है, ये इसहाक का मसला है। एक बड़ी अच्छी किताब है बीके लाल की, दर्शन पे, उसमें अस्तित्ववाद पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कीरकेगार्ड को पढ़िए, कीरकेगार्ड की व्याख्या करते हुए उसमें इसहाक की पूरी कहानी है, ये वाली कहानी। तो कहानी ये है कि इब्राहिम को ईश्वर में गहरी आस्था थी। एक दिन सो के उठे, उनकी पत्नी को भी गहरी आस्था थी, और उनके बेटे को अपने माँ बाप में गहरी आस्था थी। उस बेटे का नाम इसहाक है। तो एक दिन सो के उठे इब्राहिम, अपनी पत्नी से बोले कि मुझे ईश्वर ने सपने में एक आदेश दिया है। पत्नी ने पूछा क्या आदेश दिया है? बोले आदेश दिया है कि जो तुम्हें सबसे प्यारी वस्तु इस दुनिया में है वो मुझे समर्पित करो। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिर पत्नी और बैठ के बात करने लगे, सबसे प्यारा क्या है? तो इब्राहिम ने कहा सबसे प्यारा तो मुझे मेरा बेटा है इसहाक। पत्नी ने कहा हाँ सही बात है, सबसे प्यारा तो वही है, इस समय ईश्वर चाहते हैं कि हम उसे समर्पित करें। अब इस बात पे बड़े बड़े इंसान हिल जाएंगे, पर वो बिल्कुल नहीं हिले। ठीक है, ईश्वर चाहते फिर क्या सोचना है, ठीक है। इसहाक को बुलाया कि बेटा देखो, ऐसे सपना आया था, ईश्वर ने कहा अपने सबसे प्यारी वस्तु को समर्पित करो, और हम तो तुमसे ज्यादा प्रेम किसी से करते नहीं है। इसहाक बोला फिर सोचना क्या है, मेरी बलि कर दीजिए ईश्वर के लिए, सोचना क्या है इसमें, चलिए। बोले चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, नहा धो के फिर चलते हैं। बच्चा तैयार, बाप तैयार। शैतान ने आके उसकी माँ को समझाया, इब्लिस ने, तो लेकिन माँ समझ गई। इब्राहिम के पास शैतान आया, इब्राहिम भी समझ गया शैतान है, उसकी बात पे नहीं आया, ले गए इसहाक को। इसहाक भी कैसा बच्चा था, एकदम साथ साथ चल रहा प्रेम से एकदम, कि पापा क्या है, सोचना क्या है इसमें। जैसे श्रवण कुमार भारत में थोड़ा ना, श्रवण कुमार भाभी तो होते हैं। और उसके बाद इसहाक को बांध दिया उस खूंटे से जहां बलि दी जाती है। खतरनाक धार वाला एक हथियार निकाला जो उसके लिए था, और आंख बंद करके उसकी गर्दन पे खचाक से मारा। लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। अभी चाहिए का भावी था कि हाय ना मरे किसी तरह से, हाय बच जाए, बचा लेंगे अपना, मत दीजिए। तो तो जोर से मारा, कुछ हुआ ही नहीं, गर्दन पे खरोंच तक नहीं आई। उससे इब्राहिम को ये लगा कि शायद मुझे जानबूझ के ऐसा खंजर दिया गया, ऐसा हथियार दिया गया जिसमें धार है ही नहीं। नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, और गुस्से में उस हथियार को पटक के मारा। और जब फेंका, उसके सामने एक चट्टान थी, उस चट्टान से टकराया, और धार ऐसी थी कि चट्टान के टुकड़े हो गए। मिथक हर जगह एक जैसे होते हैं, कहानी हर जगह एक जैसी होती है, कहानी एक जैसी होती है हर जगह, प्यारी प्यारी कहानियां। हनुमान जी के पूंछ में आग लगी, लंका जल गई पूरी, क्या बात है। तो हर धर्म में कहानियां बहुत रोचक रोचक प्यारी प्यारी होती है। और तब पता लगा धार कितनी तेज है। और उसी कोशिश में जब चट्टान पे हुआ तो उछल के पड़ोस में एक जानवर बंधा हुआ था, उसकी गर्दन पे जाके कटार लगी, वो कट गया। और तब इब्राहिम को लगा कि ईश्वर का संकेत है कि जो अपना सबसे प्यारा है, जो अपना बच्चा है, उस बच्चे के संकेत के रूप में किसी पशु की बलि कर दो। तब से एक परंपरा बनी कि किसी पशु को घर के अंदर पालो, पालो पोसो बच्चे की तरह, और बकरीद के दिन अपने जिगर के उस टुकड़े की बलि करनी है। और जो ये बलि कर सकता है, इसका मतलब वो ईश्वर के लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। ये कहानी है। लेकिन अगर ईश्वर ने सपने में कह दिया कि मैं सबसे प्यारी वस्तु को बलि करो, तो सोचना नहीं है, ठीक है। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए बहुत साहस चाहिए, आत्मबल चाहिए, और वो आत्मबल उसी में होता है जो ईश्वर को बहुत गहराई से मानता है, और हर किसी के बस की बात वो नहीं होती है। चलिए, किसी ने महात्मा गांधी से पूछा, गांधी जी हमेशा अहिंसा करनी है या बीच बीच में हिंसा कर सकते हैं? तो गांधी जी ने सबसे अच्छी बात पता क्या बोली? सबसे अच्छी बात बोल गए हैं कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है। मैं जितने विचार दे रहा हूं उसमें से एक भी मौलिक विचार नहीं है, सारे के सारे गीता उपनिषद यहां वहां से लिए गए हैं, मैंने उनको अप्लाई किया है। लेकिन भविष्य में कोई ये ना कहे कि गांधीवाद नाम की चीज थी।
कोई गांधीवाद नहीं है, सब कुछ मैंने यहीं से लिया है। तो कह रहे हैं कि हाँ, अहिंसा के अपवाद हो सकते हैं। अहिंसा के 5 अपवाद महात्मा गांधी बता के गए हैं, तो आप भी इनके हिसाब से जब जब हाथ में खुजली हो, इनमें से किसी अपवाद में हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इसका उत्तर गांधी जी देंगे आपको। मैं कहां तक दूंगा उत्तर सारे के सारे? मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं गांधी जी सारा ठीक कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं गांधी जी ये कह रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझे। किसी दार्शनिक को पढ़ाते हुए मैं ऐसे बिहेव करूंगा जैसे मैं उस दार्शनिक की आत्मा मेरे अंदर घुस गई है, लेकिन उसकी आत्मा मेरे अंदर घुसी नहीं है, मैं वैसा अभिनय कर रहा हूं सर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अहिंसा अव्यावहारिक नहीं है। आपने कहा मान लो कि कोई सेना है और सामने 2 ही लोग हों, जब तक गिल्ट फीलिंग आएगी दोनों मर जाएंगे पहले ही, फिर तो अव्यावहारिक हो ही गई। अच्छा, तो दोनों क्या करना चाहिए? सेना के सामने युद्ध करना चाहिए, तब क्या होगा? अच्छा ठीक है, आप समझिए गांधी जी नहीं समझ पाए उतना, क्या हो गया? हम तो ये सोच सकते हैं गांधी जी क्या कह गए हैं, वो सही है गलत है तो अभी अभी बात है। चलिए, पहली बात है कि यदि हिंसक पशु सामने आ जाए या कोई पागल कुत्ता सामने आ जाए, यही लिख के गए हैं, हिंसक पशु हो, पागल कुत्ता हो, फिर रोग फैलाने वाले कीड़े हों, फसल नष्ट करने वाले कीड़े हों, नाशक किस्म के जो विनाश पैदा करने वाले कीड़े हैं, इनमें से कुछ हो तो उसको निपटा देना ठीक है, तब नहीं सोचना है। तो अब जंगल में जाएं, सामने टाइगर आ जाए, अब टाइगर को कहें कि देखो अहिंसा परमो धर्मः, और वो सोचे कितना टेस्टी लग रहा है आदमी, तो वहां नहीं सोचना है। वहां अगर दम है तो निपटा दीजिए उसको। जहां तय है कि या तो ये बचेगा या हम बचेंगे, तो हमें बचेंगे भाई, फिर वो क्यों बचेगा? सेल्फ डिफेंस में हत्या करने में दिक्कत नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी स्थिति है कि अगर कोई यूथेनेशिया जैसी स्थिति हो, दर्द में कराहते हुए प्राणी को मार देना, दर्द में कराहते हुए प्राणी को मारना एक अपवाद है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कोई आपका दोस्त मेरे दर्द हो रहा है, अच्छा 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 आज ही पढ़ के आया हूं, निकाल बंदूक निकाल अभी निपटाते हैं। उसमें शर्त है, महात्मा गांधी कह गए हैं कि यदि कोई असाध्य रोग से ग्रस्त है और बे इंतहा दर्द झेल रहा है या झेल रही है, तो किसी को लगातार दर्द झेलने के लिए छोड़ देना हिंसा होगी। ऐसी स्थिति में उसका प्राणांत कर देना ही उचित कर्म है। बड़ा कठिन वाक्य बोल के गए हैं, उनका एक वाक्य आपके सामने पढ़ता हूं। मैं एक क्षण के लिए भी किसी प्राणी को असहाय अवस्था में धीरे धीरे होने वाली मृत्यु का भयंकर कष्ट भोगते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि मेरे बच्चे को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है और उस बच्चे को असह्य पीड़ा से मुक्त कराने का अन्य कोई उपाय नहीं है, तो उसके जीवन का अंत करना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। अपने बच्चे की बात कर गए हैं, केवल पशु नहीं, बछड़े वाला एग्जाम्पल तो है ही एक सीधा कथन अपने बच्चे का। चाहे तो वाक्य लिख लीजिए, कोट कर दीजिएगा, लिखो जल्दी से। मैं एक क्षण के लिए भी किसी प्राणी को असहाय अवस्था में धीरे धीरे होने वाली मृत्यु का भयंकर कष्ट भोगते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद 3-4 डॉट्स लगाइए, यानी कि कुछ वाक्य छोड़ रहे हैं बीच में। उसके बाद लिखिए, यदि मेरे बच्चे को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, और उस बच्चे को असह्य पीड़ा से मुक्त कराने का अन्य कोई उपाय नहीं है, तो उसके जीवन का अंत करना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। आसान नहीं होता अपने बच्चे का एग्जाम्पल देके बात कहना, ठीक है। तीसरा है डॉक्टर द्वारा की गई हिंसा। अगर वो हिंसा किसी प्राणी को बचाने के लिए है। कभी किसी डॉक्टर ने आपके साथ हिंसा की है? बचपन में ऐसे करके निकाला होगा और उसके बाद ऐसे करके घोंप दिया होगा, अभी भी होता है। बहुत बढ़िया। तो आपके स्कूल में कभी ऐसा हुआ कि बच्चों को लाइन में लगा के घोंपे इंजेक्शन, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं हुआ? बड़ा खतरनाक होता है। आप लाइन में लगे, आगे वाला बच्चा रोता हुआ निकल रहा है, फिर और पड़ोस में पीटीआई जी खड़े हैं। पीटीआई का यही काम होता है मुख्य रूप से। अरे तो छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको इंजेक्शन खूब लगते हैं। तो जब पहली बार उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो बच्चा समझ नहीं पाता। फिर डॉक्टर और नर्स उसको प्यार करते हैं, चिकोटी काटते हैं, वो हंसते खीखी करते हैं, घूम देते हैं। तो बच्चा एक बार जोर से बोला पी, मतलब जैसे सुई घुसती है पी से आवाज निकलती है, जैसे इंजेक्शन बाहर बच्चा चुप हो जाता है शुरुआत में। और उसको लगता है कि आदमी ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ स्लिप की है मेरे साथ। दूसरी तीसरी बार के बाद अगर आप किसी वजह से उस क्लिनिक के आसपास से भी गुजरेंगे, तो उसका एंटीना खड़ा होता है कि ये जगह ठीक नहीं लग रही, और फिर वो बच्चा अज्ञात कारणों से रोने लग जाता है कि यहाँ ठीक नहीं है। फिर जब बच्चे को ले जाते हैं, मैं अपने सारे अनुभव शेयर कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है। फिर डॉक्टर समझ जाता है, डॉक्टर को देखते बच्चा रोने लगता है जोर से कि नहीं ये आदमी ठीक नहीं, मुझे ले चलो यहाँ से। फिर क्या होता है तो छोटा सा ही 2 नर्स आती है, फिर एक नहीं आती, 2 आती हैं। एक उसको लिटा के पकड़ लेती है कस के,
एक ने हाथ पकड़ लिया, एक ने पैर पकड़ लिया और फिर निकाला और ऐसे करके घोंप देते हैं। तो आप ये बताइए, आप नहीं, सबसे अच्छे डॉक्टर इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं सच में, आपको अजीब सा लगेगा। अरे आप मानिए, कई डॉक्टर्स इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं और 1 सेकंड से भी कम हिस्से में इंजेक्शन लगा के सुई बाहर निकाल देते हैं। वो तो अगर आप उनकी एक्शन ना देखें तो बहुत अहिंसक तरीका है। एक्शन देख के लगता है कि हत्या कर रहे हैं, लेकिन दरअसल पेन सबसे कम होता है उससे। बहरहाल, तो आपको सिचुएशन ये है कि एक बच्चा खून के आंसू हो रहा है कि पापा इंजेक्शन मत लगवाओ, मम्मी इंजेक्शन मत लगवाओ। माँ कह रही है बेटा हो सकता है कि कल को दिक्कत हो जाए, पोलियो हो जाए, कुछ हो जाए, बेटा लगवाना पड़ेगा। और बच्चा कह रहा है मम्मी मैं वो झेल लूंगा, पर इंजेक्शन नहीं चला जाता मुझसे। तो ऐसे में माता पिता का और डॉक्टर का क्या धर्म है? बच्चे की इच्छा का सम्मान करें, क्योंकि क्योंकि आर्टिकल 21 में है, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, स्वाधीनता का अधिकार है। उसकी बात को मान लें या उसको पकड़ के घोंप दें, भाई ठीक है ना? क्योंकि जब बड़ा होगा तब उसे समझ में आएगा कि सही घोंपा था मुझे, तो मैं इस वजह से स्वस्थ व्यक्ति हूँ। इसलिए महात्मा गांधी भी कह रहे हैं। चौथी जो हिंसा है ना, वो थोड़ी सी 5वीं वाली चौथी तो यह है कि हिंसा कायरता नहीं है। जब कायरता की स्थिति बने, अब अहिंसा छोड़िए, हिंसा पे उतर जाइए। हिंसा कायरता की तुलना में बेहतर है, तो अहिंसा का अपवाद उसे मान सकते हैं। 5वीं जो है वो ध्यान से समझ लो, और वो है किसी बच्चे का चरित्र सुधारने के लिए की गई हिंसा। किसी बच्चे का चरित्र यानी कि नैतिक आध्यात्मिक विकास करने के लिए की गई हिंसा। तो लिखिए, किसी प्राणी के नैतिक आध्यात्मिक विकास या चरित्र के विकास के लिए की गई हिंसा। ये हिंसा करने का हक ईश्वर ने कैसे दिया है? अध्यापक को, माता पिता को दिया है, अध्यापक को भी ठीक दिया हुआ है। घर में माता पिता और स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में टीचर, तीनों को दिया गया है। तो जब कोई बच्चे का चरित्र सुधारना हो तो उसे मुर्गा बना देना, थोड़ा बहुत लात वात लगा देना, 1-2 4 झापड़ मार देना, ये सब करना बड़ा धार्मिक कार्य माना गया हमारी परंपरा में। तो समझ गए संकेत क्या महात्मा गांधी का? इसलिए महात्मा गांधी स्वस्थ से पर लाठी साथ में रखते थे उसके बाद भी, कि रास्ते में किसका चरित्र सुधारना पड़ जाए तो लाठी रखते थे। तो ये गांधी जी का अहिंसा का पूरा सिद्धांत। तुलना, अगर आप तुलना करना चाहें, एक तरफ है महात्मा गांधी और एक तरफ है जैनों की अहिंसा। तो जैन अहिंसा और गांधी जी की अहिंसा, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? जैन अहिंसा की बात यह है कि उसमें मुख्य रूप से केवल हिंसा न करने वाला भाव आता है, यानी कि नकारात्मक अर्थ जो था वो वाला आता है। गांधी जी के यहाँ अहिंसा का अर्थ व्यापक अर्थ है, जिसमें हिंसा नहीं करने के साथ साथ प्रेम और दया करना, ये वाला भाव, सहायता करना वाला भाव ज्यादा प्रबल है। एक तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जैनों के यहाँ जो हिंसा और अहिंसा का विचार है, उस अहिंसा के विचार में अपवाद नहीं है। जैन दर्शन अपवादों की बात नहीं करता, वो खुल के बोलता है कि बस अहिंसा मतलब अहिंसा। और महात्मा गांधी ने उसके अपवाद स्वीकार कर लिए हैं। अपवाद स्वीकार कर लिए हैं, तो जैनों की अहिंसा की तुलना में गांधी जी की अहिंसा ज्यादा व्यावहारिक है। जैनों की अहिंसा में सैद्धांतिकता ज्यादा हावी है, उसमें व्यावहारिकता थोड़ी सी कम है। स्पष्ट हुआ यहाँ तक? तो अगर 50 शब्द लिखने पड़ेंगे तो लिख देंगे 3 बातें, इतना लिख दीजिए तो अहिंसा हो जाएगी। मुख्य अहिंसा था, बाकी जो 4 व्रत हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। पंचव्रत में दूसरा व्रत है, उसका नाम है सत्य। सत्य, सत्य क्या है? सत्य का अर्थ भी महात्मा गांधी ने इतनी बार बताया है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो सबसे पहली बात, सत्य का अर्थ क्या है? तो आप बताइए। सत्य का अर्थ भी 2 सेंस में है, एक है व्यापक, एक है सीमित। व्यापक अर्थ में सत्य क्या है और सीमित अर्थ में सत्य क्या है, 2 कंटेक्स्ट में इसे हम समझ सकते हैं। जहां तक व्यापक अर्थ की बात है, व्यापक अर्थ में सत्य का पहला अर्थ है खुद ईश्वर। महात्मा गांधी ने सत्य को कई स्थानों पर ईश्वर कहा है। जैसे ईश्वर के बारे में कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, शिव है और सुंदर है। तो ये बोल गए हैं कि सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो इससे पता लगता है कि ईश्वर के बराबर का जो लेवल है सत्य को दिया है। फिर कभी कभी लगता है कि व्यापक अर्थ में सत्य का मतलब है जीवन का सार। कहीं कहीं जीवन के सार के रूप में सत्य की परिभाषा की है। और कैसे की है? तो अगर आप उनकी आत्मकथा देखेंगे, आप में से कितने लोग उनकी आत्मकथा का नाम जानते हैं? पढ़े हैं तो नाम भी तो पढ़े होंगे। क्या बात है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या सत्य के प्रयोग। तो सत्य के प्रयोग अगर इसका नाम कह दें, इसका मतलब ही है कि वो प्रयोग कर करके अपने जीवन का सार निकाल रहे हैं। और सत्य के प्रयोग का मतलब यहाँ यही है कि जीवन का सार कैसे मैं डेवलप करूं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सत्य शब्द का एक अर्थ है जीवन का सार क्या है, एसेंस ऑफ लाइफ क्या है, जो उनकी आत्मकथा के नाम से पता लगता है कि मैं सत्य की राह पर चलना चाहता हूं और उसके लिए प्रयोग कर रहा हूं, मैंने प्रयोग कर रहा हूं। तो इस सेंस में सत्य क्या है? मेरे लिए जीवन जीने की शैली है, मेरे जीवन का सार है। तीसरा एक शब्द है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्य का व्यापक तीसरा अर्थ होता है अपना हक, मेरा अधिकार। सत्य को अधिकार के रूप में भी कहा गया है। और सत्य अधिकार कहां बनता है वो देखना हो तो एक शब्द पे गौर कीजिए जिसको बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या मतलब है? सत्य का आग्रह, मैं सत्य के लिए आग्रह करूंगा। और सत्याग्रह आमतौर पर किसके लिए होता है? अपने अधिकारों के लिए होता है। तो इस कंटेक्स्ट में सत्य का मतलब होता है व्यक्ति के अधिकार क्या है, और अपने अधिकारों के लिए आग्रह करना अगर सत्याग्रह है तो इसका मतलब सत्य की परिभाषा एक सेंस में ये भी मानी जा सकती है।
ये सब है बड़े अर्थ में, व्यापक अर्थ में, दार्शनिक अर्थ में। अगर देखना हो सामान्य अर्थ में, सीमित अर्थ में, तो इसका मतलब लगभग वैसा ही है जैसा जैन दर्शन ने कहा, योग दर्शन ने कहा, कुछ कुछ वैसी बात है। उनका वाक्य अगर देखिए, आपके नोट्स में लिखा भी होगा, जो तथ्य जिस रूप में देखा, सुना, जाना या अनुभव किया गया है, उसे उसी रूप में कोई परिवर्तन या संशोधन किए बिना व्यक्त करना ही सत्य है। इस सरल भाषा में कहें, जो मैं जानता हूं ठीक वैसा ही व्यक्त करना। हम जो जानते हैं उस बात को ठीक वैसे ही व्यक्त करना, इसको कहा गया है सत्य। तो मन वचन कर्म से सही बात कहना ही सत्य है, सीमित अर्थ में। ठीक, आप ये बताएं कि ये सत्य बोलना हमेशा आसान काम है, बहुत मुश्किल होता है। सत्य बोलने वाले के सामाजिक संबंध बचते हैं या अकेला रह जाता है? आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा सत्य बोलते हैं? आप खड़ा करें। 1 2 3, आप भी हैं? नहीं, 4 हो गए। 1 2 3 4। सत्य बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अपने ही माता पिता, भाई बहन, दोस्त छूट जाते हैं सत्य के चक्कर में। ऐसी स्थितियां जीवन में आती है जहां वहां भी आप सत्य नहीं बोल पाएंगे, वरना सारे संबंध टूट जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। चलो, अभी नया नया है, कल से एक ही दिन हुआ, धीरे धीरे समझ जाएंगे, ये भी तो पता लगेगा, तब समझ में आएगा। अब क्यों ऐसी उम्मीद करें कि अभी से पता हो। असत्य बोलने की दो ही वजह होती है, या तो कोई लालच हो या कोई भय हो। मेरे संबंध बने रहें, बचे रहें, ये लालच, या सुविधाएं मिल जाए, फायदा मिल जाए, लालच। कुछ हाथ से ना निकल जाए, किसी और को ना मिल जाए, ये भय हो जाता है। एकदम सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, एकदम सटीक रूप से सच बोलने की, और महात्मा गांधी ऐसी बात कहते हैं। तो सत्य के मामले में दो बातें और पढ़ेंगे। पहली बात ये कि सत्य के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, अर्हताएं क्या हैं, और दूसरा सत्य के मार्ग पर चलने के उपाय क्या क्या हैं। अब ये सत्य कौन सा वाला? सीमित वाले सत्य की बात कर रहे हैं। व्यापक वाला तो केवल बताने के लिए है कि सत्य का मतलब ये होता है, लेकिन असली प्रश्न जो है वो सीमित इंटरप्रिटेशन के बारे में है कि सदा सच बोलो, ये वाला जो सच होता है ना, इस सच के रास्ते पर चलने की अर्हताएं कौन कौन सी हैं, और इसके लिए अन्य प्रयास कौन से करने हैं। सच पर चलने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति गहरे स्तर पर ईश्वर में विश्वास रखे। इन्हें हर बात में लगता है कि ईश्वर में विश्वास बहुत जरूरी है। गहरे स्तर पर उसके भीतर साहस होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर में विश्वास से क्या आ जाएगा? साहस आ जाएगा। जो व्यक्ति बहुत साहस रखता है, जिस व्यक्ति में निस्वार्थता ज्यादा है, वही व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चल सकता है। आपको किसी से लालच नहीं है, किसी से भय नहीं है, तो साहस कहें या अभय कहें, निर्भयता कहें, एक ही मतलब है। तो यदि आप चाहते हैं सच बोलना, तो 3 चीजें अपने भीतर विकसित कर लीजिए। पहली बात, किसी से स्वार्थ रखना नहीं है। दूसरा, किसी से डरना नहीं है, कोई कुछ भी हो। और तीसरा, ईश्वर में परम विश्वास रखना है, क्योंकि ईश्वर जिसके साथ है उससे कोई क्या बिगाड़ लेगा, सीधी सी बात है ना। और जिसके पास ये 3 चीजें हैं, वो झूठ क्यों बोलेगा, सच ही बोलेगा। ठीक, एक चौथी चीज जो नहीं जोड़ी, आप जोड़ लीजिए, कोई संबंध रखना ही नहीं है जीवन में, नहीं तो वैसे खत्म हो जाएंगे। ये लिखना मत, ये मन में सोचना। उपाय बताए हैं महात्मा गांधी ने कही, अगर आपको सच बोलना है हमेशा, तो उसके कुछ उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय क्या है? कम बोलो, सबसे बढ़िया। झूठ नहीं बोलना है तो बोलो ही मत, तुम बात ही खत्म करो। कम बोलोगे तो झूठ बोलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। दूसरा क्या है? अतिशयोक्ति, तथ्यों की छेड़छाड़ आदि से बचना चाहिए। तो दूसरी बात, तथ्यों से छेड़छाड़ ना करें। सामान्य भाषा बोलते हैं, नमक मिर्च ना लगाएं, तथ्यों से छेड़छाड़ ना करें। और देखो, सबसे बड़ी बात जो कह गए हैं ना, सुन के बड़ा मजा आया था उस बात को पढ़ के, वो ये है कि थोड़ा सा आदत डाल लीजिए, निंदा और कष्ट झेलने की क्षमता विकसित कर लीजिए। आमतौर पर व्यक्ति इसलिए भी झूठ बोलता है कि उसके अंदर अपनी निंदा झेलने की ताकत नहीं होती है, कष्ट झेलने की ताकत नहीं होती है। कोई निंदा ना कर दे, इसलिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जिसको इस बात से भय होना बंद हो जाए कि लोग निंदा करेंगे, उसको क्या जरूरत झूठ बोलने की, सच बोलेगा धूमधाम से, किस बात का भय है। और इसलिए इन चीजों का अभ्यास करने से व्यक्ति सत्य के निकट आमतौर पर रह सकता है। गांधी जी और बुद्ध में एक समानता है। बुद्ध कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति घायल है बाण से, और आप उससे पूछ रहे भाई किसने मारा, निकालेंगे बाद में, पहले बताओ किसने मारा। तो वो इशारे से कह रहे निकाल तो दो। आप कह रहे कि नहीं, पहले बताओ किसने मारा, किस गति से मारा, किस कोण से मारा, कहां से मारा, एक ही मारा कि और भी मारे थे, क्यों मारा, कितनी बार प्रयास कर चुका है। तो निरर्थक बात है। ऐसी महात्मा गांधी बहुत गोलू दार्शनिक हैं, समझे। इसका मतलब है कि दर्शन की गूढ़ताओं में उनको रुचि नहीं है। उनको लगता है काम की बात करो, बेकार की बात मत करो। असल में उनसे कैसे सवाल पूछा, उसने कहा बापू मान लो सिचुएशन ये हो कि एक गाय की हत्या करने के लिए कोई पीछे पीछे भाग रहा है, और गाय मेरे घर के अंदर घुस गई, मैं दरवाजे पर हूं, वो आदमी खंजर लिए घूम रहा है कि गाय को देखा है, गाय को देखा है। अब बापू आपने क्या सत्य बोलना है, तो बापू मुझे ये बताओ, मैं ऐसी सिचुएशन में तथ्य से छेड़छाड़ करूं या ना करूं। मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने गाय को नहीं देखा है, या अंदर से जिसकी मतलब आवाज आ रही है वो मेरी अपनी गाय है, वो तुम्हारी गाय नहीं है भाई। तो मैं झूठ बोल के गाय को बचा सकता हूं, और सच बोलूंगा तो गाय नहीं ही बचेगी। और महात्मा गांधी गाय से उतना ही प्रेम करते थे जितना बकरी से भी करते थे, क्योंकि बकरी का दूध पीते थे ना, उनको बकरी का दूध अच्छा लगता था। तो अब ऐसी स्थिति में आप मुझे ये बताएं कि बापू मुझे क्या करना चाहिए, सच बोल देना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। बापू उलझ गए, गुस्सा आ गया, लाठी उठा ली अपनी। मतलब तुमने, मैं गोलू गोलू दर्शन दे रहा हूं, तुम बिना बात के सीरियस बात ले आते हो बीच के अंदर, और बोल के गए हैं
किसी गाय को बचाने के लिए झूठ बोले या नहीं, ऐसे फालतू के सवाल पूछना गलत है। यदि आप सत्य के रास्ते पर लगातार चलेंगे तो इसका जवाब अपने आप भीतर से मिलेगा कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। लोग बोले फिर भी कुछ तो बताओ, बोले नहीं, अपने आप मिलेगा, हम नहीं बताएंगे जवाब। मैंने आपसे पहले कहा, गांधी जी मूलतः दार्शनिक नहीं है, गांधी जी मूलतः नेता हैं, अच्छे नेता हैं, दर्शन में एक मतलब नवाचारी आदमी है, नया प्रयास कर रहे हैं। यहाँ फंस जाते हैं, बाकी लोग क्या बोलते हैं, लीला है, ये क्या बोलते हैं, इस पर दिमाग मत लगाओ, गहरी बात करो, ये ऐसे बोलते हैं और इस तरह से अपना काम चलाते हैं। तो इस प्रकार सत्य के बारे में ये बात। नंबर 3 पर आइए, अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है, सिंपल, क्या ना करना, चोरी ना करना, ठीक है, अस्तेय। हाँ, अस्तेय को अचौर्य भी कहा गया है संस्कृत में, एक ही बात है। तो पहली बात, अस्तेय का जो अर्थ है गांधी जी ने व्यापक अर्थ लिया है, इसमें सीमित अर्थ कुछ नहीं होता, मतलब व्यापक में सीमित भी शामिल हो जाता है। और दूसरी बात बताइए, चोरी के 3 प्रकार हैं और इन तीनों प्रकारों से बचना ही अस्तेय है, ठीक। चोरी के 3 प्रकार हैं, या मतलब 3 चीजों की चोरी हो सकती है, उस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। पहला, भाई सीमित अर्थ तो क्या है कि चोरी ना करना है ना, अगर आपको बहुत मन करे कि नहीं हम तो 2 अर्थ बताएंगे, एक से हमारा काम नहीं बनता है, तो लिखो सीमित अर्थ में चोरी ना करना। अपने दोस्त की पेंसिल ना चुराना, अगर दोस्त के घर से मिठाई आई हो तो उसकी अनुमति के बिना एक भी लड्डू ना खाना, ये सब चोरी के, सीमित अर्थ में ये सब चोरी के उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। व्यापक अर्थ का मतलब है मन वचन कर्म से किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित न करना। मन वचन कर्म तो ना ये स्थायी टेक की तरह है, जैसे गीत में एक लाइन नहीं आती हर 4 लाइन के बाद, वैसे मन वचन कर्म से किसी को उसके अधिकार से वंचित न करना, किसी को भी उसके अधिकार से वंचित न करना, इसको बोलते हैं व्यापक अर्थ में अस्तेय। तो यदि हमने किसी को उसके अधिकार से वंचित किया तो बेशक वो दिखने में चोरी ना हो, पर है वो चोरी ही। इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए घर में भोजन सीमित है या कोई मिठाई सीमित है, 8 लड्डू हैं, घर में 4 लोग हैं, अगर किसी ने बल का प्रयोग करके 3 लड्डू खा लिए जबकि उसका नैतिक हिस्सा 2 का था, और इस चक्कर में घर में सबसे छोटा बच्चा छूट गया पीछे, या अंत में माँ छूट जाती है इस मामले में, वो सोचती है कि मैं क्या खाऊंगी, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, ले बच्चा तू खा ले। और यदि बच्चे ने माँ के कहने में 30 लड्डू खा लिया तो वो अस्तेय से रास्ते से दूर हो गया, उसने अपनी माँ को उस हक से वंचित कर दिया जो उसका हक होना चाहिए था। इसलिए जब जब आपकी मम्मी कहे कि बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो, ना, पहले बहुत अस्तेय से वंचित हो चुका हूं मैं, अब मैं और अस्तेय से वंचित नहीं होऊंगा, अब मैं गांधी जी के रास्ते पे चल रहा हूं, माँ तुम खाओ 2 लड्डू, बल्कि पहले का हिसाब भी बराबर करना है कि 8 तुम खाओ, ठीक। चलिए, चोरी है 3 प्रकार की, क्या होगा, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, ऐसी किस तरह की चोरी होगी। एक होती है शारीरिक या भौतिक, एक है शारीरिक या भौतिक चोरी, एक है मानसिक चोरी, और एक है वैचारिक चोरी। वो मुझे लगता है महात्मा गांधी उस समय कुछ काम कर रहे थे, बीच में किसी ने पूछ लिया अचानक, तो 3 पहले बोलते 3 होते, तीसरा बन नहीं रहा था, फिर बना दिया। अच्छा दार्शनिक बना तो देता ही, कोई खास बात थोड़ा है। तो शारीरिक या भौतिक चोरी का मतलब सामान्य रूप से वही है, किसी की कोई सामान वामान उठा लिया, चुरा लिया, तो किसी का वस्तु, धन, संपत्ति, या जैसे उसकी कोई जैव संपत्ति है, कोई पशु पक्षी उसके पास है, उसको उठा लिया। किसी व्यक्ति की किसी भौतिक वस्तु को चुराना भौतिक चोरी है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, अच्छा वस्तु नहीं, प्राणी भी तो है, इस सेंस में गहराई से देखें, जैसे सबसे बड़ी डकैती के शिकार जो आज तक हुआ समुदाय, उसका नाम है मधुमक्खियां। बेचारी हजारों मधुमक्खियों, उनमें एक होती है रानी मधुमक्खी, उनमें भी स्तरीकरण है, सोशल सिस्टम है। रानी मधुमक्खी डिवीजन ऑफ लेबर करती है कि बेटा तू ये लेके आ, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, मैं देख रही हूँ, वो सुपरवाइज करती है सबको। और बाकी मधुमक्खियां जाती हैं, फूल के परागकण लेके आए, उसके बाद प्रोसेसिंग करती हैं, लगातार शहद बनाती हैं, धीरे धीरे शहद का छत्ता फूलने लगता है, बड़ा होने लगता है, क्योंकि शहद बहुत सारा है उनके पास। और बाकी जो इंसान है वेट ही कर रहा होता है, बना लो ठीक से तुम पूरा, पहले प्रोसेसिंग कर लो पूरी, और जैसे शहद पूरा बनता है उसके बाद कहीं से आते हैं, मिट्टी का तेल लगाया, आग लगाए, धुआं दिखाया, और मधुमक्खियां बेचारी उस धुएं से हजारों मधुमक्खियां मर जाती हैं, हजारों भाग जाती हैं घबराहट के मारे, और फिर वो जालिम उनके बनाए शहद को उतार के ले आते हैं, फिर उसको बाजारों में बेच देते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जब से शहद खाना शुरू किया मेरी उम्र पता ही नहीं लगती अब। एक लड़की घूम रही है, लड़के वाले देखने किससे बात करें क्या, इतने में एक 10 साल का बच्चा के बोलता है मम्मी, और फिर बैकग्राउंड से आवाज आती है मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता, और फिर पीछे आता है झंडू का शहद। तो ये दरअसल झंडू का शहद नहीं, मधुमक्खी का शहद है, उन हजारों मधुमक्खियों ने बड़ी मेहनत से बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि मतलब मधुमक्खियों का शहद मधुमक्खियों के लिए होना चाहिए, ना कि इंसानों के लिए। उनसे कोई पूछ सकता है कि बकरी का दूध बकरी के लिए होना चाहिए, भाई बकरे के बच्चे के लिए होना चाहिए, जो छोटा बकरा है तो उसके लिए है ना। किसी भी स्पीशीज में आप सोचिए, गाय हमारी माता है, एक बार गाय से भी तो पूछो, ये तो अपने फैसला कर गाय हमारी माता है, गाय से पूछो कि हे गाय जी आपका दूध इंसान पी रहे हैं और बछड़ा नहीं पी पा रहा, क्या आप इस विचार से सहमत है कि आपका दूध इंसान पिए? वो एक बार खुले में छोड़ दे मुझे, फिर मेरे सामने आ, मैं तुझे अभी छठी का दूध दिलाती हूँ। तो क्या होता है ना कि किसी पशु से भी उसकी संपत्ति को छीन लेना, उसकी संपदा को छीन लेना पाप तो है ही,
इसलिए अस्तेय का व्यापक मतलब तो ये भी तो होगा कि किसी पशु पक्षी से उसका हक न छीनना। मानसिक चोरी का मतलब है कि मन के स्तर पर किसी की वस्तु चुराने का भाव आ जाए, चोरी का भाव अगर ये भी आ रहा है तो इसका मतलब अस्तेय का उल्लंघन हो गया। जैसे किसी ने आपको दिखाया कि देख मैंने कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं, 5 रंग के पेन का इस्तेमाल किया है, लाल, हरा, नीला, काला, पीला, 5 तरह के रंग हैं, बीच में स्केच पेन भी है, हाईलाइट भी किया है, बड़ी मेहनत से नोट्स बनाए हैं, और नोट्स देखिए आपकी आंखें एकदम चमक गई और आपके मन में तुरंत भाव आया, काश काश इसको भी नींद आ जाए और मैं नोट्स लेकर रफू चक्कर हो जाऊँ यहाँ से, चंपत हो जाऊँ यहाँ से। और उसके बाद से अब लगातार अब आप पढ़ाई नहीं कर रहे, अब देख रहे हो उसी कमरे में कहाँ खिड़की खुली है, कहाँ चटनी टूटी हुई है, कहाँ से मैं रात को प्रवेश करके नोट चुरा सकता हूँ। अगर मन में ये भाव आ रहा है ना, तो गांधी जी का डंडा ध्यान रखिएगा, ये अस्तेय से विचलन है। तीसरा है वैचारिक। वैचारिक का मतलब है किसी के विचारों को अपना बताना, किसी के विचारों को अपना बताकर पेश करना, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, प्लेजियरिज्म बोलते हैं। मतलब पीएचडी के पूरे थीसिस ऐसे हो जाते हैं, एक चैप्टर वहां से उठा, एक वहां से, एक वहां से, एक दिन में एक पीएचडी हो जाती है करने वाले योग्य व्यक्ति हो तो। 5 किताबें उठाई, एक चैप्टर सबसे उठाया, इकट्ठा किया, 3-4 वाक्य जोड़े शुरू में, हो गई पीएचडी पूरी। लेकिन अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जैसे आप कंप्यूटर पर सर्च करेंगे 5-6 लाइन डालिए, खटाक से आ जाएगा कि ये कौन सी किताब से चुराया गया है। और उसके बाद से कई बड़े बड़े विद्वान, कई वाइस चांसलर, कई प्रोफेसर फंस गए हैं, क्योंकि उनके थीसिस, उनकी किताबें, उनके बहुत सारे हिस्से कहीं से कॉपी किए गए थे। कितनी शर्मनाक बात है। तो वैचारिक चोरी भी एक तरह की चोरी है, और महात्मा गांधी ने कहा कि इसको भी हम अच्छा नहीं मानेंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने अच्छा किया कि जहां से कोई विचार लिया ना, खुल के बताया कि ये विचार मैंने ये समझी से सीखा है, ये मैंने थूरो से सीखा, ये जॉन रस्किन से सीखा। ये ईमानदारी है। हाँ, संविधान सभा ने चोरी की है। चोरी तब होती जब छिपा के करते, जब बता के कर रहे हैं कि इंग्लैंड से ये लिया है, जापान से ये लिया, कनाडा से ये लिया, अमेरिका से ये लिया, तो चोरी नहीं है। इसको बोलते हैं रेफरेंस देके कोई कहीं से पॉइंट लेना। तो रेफरेंसिंग के साथ चोरी किस बात की है? चलिए भाई, अगर आप चाहते हैं अस्तेय के रास्ते पे चलना, तो गांधी जी ने एक संकेत किया है कि आपको 2 प्रमुख चीजों का अनुसरण करना होगा। एक शब्द लिखिए, पालन कैसे करें, तो 2 चीजों का पालन कीजिए। उनमें से एक है सत्य और दूसरा है अहिंसा। अहिंसा इसलिए कि किसी को उसके अधिकार से वंचित करना भी एक तरह की हिंसा ही तो है। तो चोरी भी एक अर्थ की हिंसा ही तो हुई, किसी को पीड़ित तो कर दिया आपने अगर चोरी की तो। और सत्य इस सेंस में कि अगर मैं किसी के विचार को अपना बता रहा हूं तो मैं सत्य के रास्ते से विचलित हो रहा हूं। इसलिए वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा पर ठीक से चलेगा, प्रायः अस्तेय के रास्ते पर भी चल पाएगा, ऐसी अपेक्षा हम कर सकते हैं। तो 3 हो गए पंचव्रत में से। अब एक चौथे व्रत पर, और चौथे व्रत का नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह से ही एक रास्ता निकलता है ट्रस्टीशिप का। और अपरिग्रह उनकी इकोनॉमी को समझने के लिए बड़ा अच्छा शब्द है, इसको हम विस्तार में तो इकोनॉमी में लेंगे, अभी संकेत में समझते हैं कि अपरिग्रह का मतलब क्या है। तो अपरिग्रह का सामान्य अर्थ तो आप जानते ही हैं। सामान्य अर्थ है एकत्रण न करना या एकत्रित न करना, संसाधनों को एकत्रित न करना, यह विचार कहलाता है अपरिग्रह। और कुछ लोग कहते हैं कि इस विचार के मूल में वही भाव है जो समाजवाद के मूल में भाव होता है। तो जो समाजवादी भावना होती है, वो भावना इसके मूल में देखी जा सकती है। जो भी व्यक्ति अपरिग्रह की बात करेगा, किसी न किसी रूप में समाजवाद के मूल्य को अपनाएगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, गांधी जी ने इसका थोड़ा सा व्यापक अर्थ लिया, जिसमें ये तो है ही, 1-2 बातें और स्पष्ट कर दी हैं। व्यापक अर्थ में 2-3 बातें हैं। पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, श्रम से अपनी आजीविका अर्जित करनी चाहिए, पहली बात तो ये है। और श्रम करते हुए समाज से उतना ही लेना जितनी जरूरत है, समाज से उतना ही लेना जितने की जरूरत है। और यदि किसी के पास समाज से कुछ ज्यादा संसाधन आ जाते हैं, चाहे इसलिए कि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसकी मेहनत ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, जो अतिरिक्त संसाधन है अपनी जरूरतों के बाद, अतिरिक्त संसाधन का प्रयोग समाज के हित में करना, अतिरिक्त संसाधनों का प्रयोग समाज के हित में करना। तो 3 बातें। पहली बात, श्रम करना है। बिना श्रम की आय को महात्मा गांधी नैतिक आय नहीं मानते, आगे पढ़ेंगे हम इस बात को। तो श्रम सबको करना है, मेहनत करनी है, मेहनत से खाना है। दूसरा, मेहनत से उतना ही समाज से लेना है जितना आपको चाहिए। और अगर किसी वजह से आपके पास ज्यादा है या आ गया है, तो उसका प्रयोग अपने हित में नहीं करना है, समाज के हित में करना है। ये जो तीसरा विचार है, पक्ष है, इसी से निकलता है एक विचार, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप के लिए हिंदी में क्या शब्द है? न्यासिता, जिसको हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे कि क्या सिद्धांत है, वैसे पता ही आपको। तो न्यासिता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यहां से निकलता है। ये हुआ अपरिग्रह। और अपरिग्रह के बाद सबसे जो अंतिम है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को लेकर महात्मा गांधी भी काफी कठोर बिंदु पे अपेक्षाएं रखते हैं। तो सबसे पहली बात, ब्रह्मचर्य क्या है, ठीक है। और फिर उन्होंने बता दिया कि यदि ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलना हो तो उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं।
तो ब्रह्मचर्य का सामान्य मतलब एक तो मन वचन कर्म तो लिखना ही है शुरू में, है ना। तो क्या है, मन वचन तथा कर्म से। तो शुरुआत में ये तो गीत की स्थाई कितना लिखिए, मन वचन तथा कर्म से। तो ऐसा बोल गए, सभी स्थानों पर तथा सभी समयों में अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण व संयम ब्रह्मचर्य है। अब लिखिए, मन वचन कर्म से इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण प्लस मानसिक संयम। मन संयम में हो, इंद्रियां नियंत्रण में हो और मन वचन कर्म से हो, तो हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है सच्चा ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है। ठीक है। गांधी जी का मानना था कि ये बहुत ही उचित और जरूरी उपाय है। भारत में कई लोग ऐसा मानते रहे हैं, पहले भी, आज भी मानते हैं। मुझे पता नहीं बात सच है कि झूठ है, मुझे भरोसा कम ही होता है ऐसी बातों पर, लेकिन ऐसा कई लोग कह रहे हैं, तो पता नहीं। आपको ऐसा कुछ प्रमाण कहीं मिला रिसर्च में कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे उनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा हो गई हो या उनका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा रहा हो, ऐसा कुछ कोई ऐसी रिसर्च पढ़ी आपने साइंस वगैरह में? नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी। और मैं ये देखता हूँ कि पश्चिम के लोग, जापान, अमेरिका, इन सब देशों के लोग ब्रह्मचर्य में यकीन नहीं रखते आमतौर पर, और कुछ और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन सामान्यतः उनका स्वास्थ्य का इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा का इंडेक्स हमसे बेहतर ही है। आप कह सकते हैं कि भारत में गरीबी है, पिछड़ापन है, स्वास्थ्य असुरक्षाएं हैं, वो भी फैक्टर है, लेकिन कोई कंक्लूसिव हमारे पास प्रमाण नहीं है। ये कहने कि पतंजलि सूत्र में, योग सूत्र में लिखा है, पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र में लिखा है कि ब्रह्मचर्य का सही पालन करने से व्यक्ति की स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन स्मृति से क्या होगा? अगर आपको ज्यादा याद रहता भी है और जीवन की सहजताएं सारी खत्म हो गई, तो याद करके भी क्या करोगे उसके बाद? बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, आध्यात्मिक क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ा लो भाई, ठीक है। योग सूत्र में पतंजलि जी कह गए हैं तो अच्छी बात है। मुझे डर लगता है कि ये सब क्लास में ना ऐसा ना हो कि बच्चे इन सब बातों को दिल से लगाने की, बहुत अच्छा है, तो मतलब महात्मा गांधी कह गए हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया। चलिए, ये सब करने से व्यक्ति में आत्मबल ज्यादा रहता है, नैतिक बल बढ़ जाता है और व्यक्ति जल्दी विचलित नहीं होता है। तो क्या क्या बढ़ गया? आत्मबल, नैतिक बल कम, क्या हो गया? विचलन कम हो गया। इससे चरित्र की मजबूती आती है, चरित्र की मजबूती होती है, तो चरित्र की मजबूती बढ़ जाती है। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब अगर यह है कि ऐंद्रिक सुखों का जो सेवन है वो सीमित मात्रा में हो, संयमित मात्रा में हो, ठीक तरीके से हो, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपनी सहजताओं से दूर हो जाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा चिंतित करने वाला प्रसंग हो सकता है, लेकिन इस पर बल भारतीय परंपरा में ठीक ठाक दिया गया है। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि बापू बहुत अजीब अजीब विचार आते हैं, कैसे मैनेज करें? तो एक बार यही वाला व्यक्ति ओशो रजनीश के पास चला गया। ओशो से बोला, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। बोले, हाँ बताओ क्या बात है? कि मुझे ना ऐसे ऐसे मन में भाव आते हैं और मैं बहुत कोशिश करता हूँ ऐसे भाव मन में ना आए, तो कभी कभी ऐसा स्वप्न आ जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से। ओशो बोले, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? बोले, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में ऐसे भाव ना आए, मैं ब्रह्मचर्य चाहता हूँ। बोले, यही तो पागलपन है, मत चाहो ना, समझ रहा हूँ, स्वस्थ हो, ठीक हो। अगर स्वस्थ हो तो ऐसे भाव तो आएंगे भाई। तो अगर किसी व्यक्ति के उस उम्र में, जिस उम्र में ऐसे भाव आने स्वाभाविक माने जाते हैं, 5 साल का बच्चा ऐसी बात करे तो खराब लगेगा पूरा, ये ज्यादा ही हो गया भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। लेकिन टीनेजर है, 14, 15, 16, 18 साल के बाद का बच्चा है, और कम से कम 25-30 की उम्र तक का सामान्य व्यक्ति है, अगर उसके मन में ऐसे भाव प्रबल रूप में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो इस समय चिकित्सा की जरूरत है, सीधी सी बात है। मनोरोग का शिकार है इसका मतलब। तो मनुष्य अपनी सहजताओं से क्यों वंचित हो? किंतु सहजता का मतलब अनियंत्रित होकर बैल हो जाना नहीं है। छोटा बैल होने में और सहज मनुष्य होने में अंतर होता है। तो मनुष्य सहज हो, किंतु जैसे बोलते ना, तेन तक तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। जीवन में सुख जो है उनको उतनी ही मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए जितने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सामूहिकता के लिए, सामाजिकता के लिए सुरक्षित है, उतना हो तो ठीक है। ये सबसे सही सूत्र है। इसके इस तरफ जैन है, उस तरफ चार्वाक बैठे हुए हैं, तो ना चार्वाक होने की जरूरत है, ना जैन होने की जरूरत है, अपना सहज रास्ता, ठीक है। उपाय बता गए हैं, ध्यान से समझ लीजिए इन उपायों को, ठीक है। पहला उपाय है तामसिक भोजन से बचना है। तामसिक भोजन का मतलब जो भोजन दिमाग खराब करता हो, ऐसा भोजन। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं प्याज लहसुन भी वैसा है, मिर्च वैसा भोजन है, मसालेदार भोजन वैसा भोजन है। हाँ। डेमोग्राफी में कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और शायद सही मानते हैं, कि आप वैसा ही सोचेंगे जैसा भोजन करेंगे। ये बात एब्सोल्यूट सेंस में तो सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही है। आपके भोजन की प्रकृति से, मतलब शरीर की प्रकृति तय हो जाती है, मोटापा है या नहीं है, न्यूट्रिशंस कैसे हैं, वो तो होता ही है। आपके भोजन की सात्विकता से विचारों की सात्विकता का लिंक भी होता है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं और क्लेम तो करते हैं। यदि तामसिक भोजन ज्यादा होगा तो वो हमारी वैसी प्रवृत्तियों को भड़काएगा, उत्तेजनाओं को भड़काएगा। यदि भोजन सात्विक है तो वो उत्तेजनाओं को शमित करेगा, शांत करेगा, और इसलिए उस व्यक्ति की इच्छाओं में, इंटेंसिटी ऑफ इच्छाओं में अंतर दिखेगा। इसलिए पहली बात बोल गया कि तामसिक भोजन नहीं करना है। दूसरी बात कह गई है कि जो चीजें उत्तेजना पैदा करती हैं, उत्तेजक क्या क्या, उत्तेजक दृश्य हो सकता है, उत्तेजक गंध हो सकती है, उत्तेजक स्थितियां हो सकती हैं,
उत्तेजक, अब इसमें क्या हो सकता है, कोई पुस्तक भी हो सकती है जो टेक्स्ट हो बेशक, उसमें उत्तेजना पैदा करने वाले दृश्यों से, पुस्तकों से, वस्तुओं से, दृश्यों से, गंधों से, वस्तु भी लिख लीजिए, कोई वस्तु भी ऐसी हो सकती है। तो जो चीजें उत्तेजना पैदा करें उनसे यथासंभव दूरी बना के रखनी है। तो ये भी सूत्र दे गए हैं, ठीक है। ये तो हुआ नेगेटिव, किसके से दूर रहना है, किस चीज के नजदीक रहना है, ठीक है। ईश्वर की प्रार्थना करते रहिए। जब जब ऐसा भाव आए, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इस भाव से ईश्वर आपको बचा लेंगे, ये भाव रखिए। फिर पवित्र विचारों का चिंतन मनन करते रहिए हमेशा। पवित्र विचार, जैसे ही किसी को लेकर मन में भाव आए, देश को बीच में लाओ कि देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए ऐसी बातों से दूर रहना है। इससे तुरंत उस समय के लिए तात्कालिक शांति मिल जाती है, फिर आप पवित्र विचारों के साथ आगे चल सकते हैं। और अंत में तो ऐसा बोल गए हैं कि स्वाध्याय और सामाजिक हित में लगातार लगे रहने से ऐसे विचार आते ही कम है। कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए, रात दिन समाज के हित में काम कीजिए, ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। हालांकि कई लोग वहां भी कुछ व्यवस्था निकाल लेते हैं कि वही एनजीओ में गए, आंदोलन में गए, वही अपना आंदोलन हो गया, दोस्ती हो गई, वही मोहब्बत हो गई, लेकिन मूल प्रकृति वही है ना। उस मूल प्रकृति वाला इंसान जहां भी जाएगा वही रास्ता निकालेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मूल नेचर कैसे चेंज करेंगे आप किसी की। चलिए, और मैं आपसे कहा था गांधी जी ने कुछ ऐसे प्रयोग किए थे, बहुत खराब टाइप के प्रयोग किए थे। कभी जीवन में मौका मिले किताब पढ़ लीजिएगा। उस किताब का नाम, लेखक का नाम है शंकर शरण। आज ही देखिए गूगल पे, कौन सा, अमेजोन से मंगवाते हैं, फ्लिपकार्ट, जो भी जिससे मंगवाते हैं, शंकर शरण के नाम से देखिएगा। उनकी किताब है गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग। उसमें करीब 100-150 पेज की किताब में पूरा बताया गया गांधी जी ने कैसे कैसे प्रयोग किए थे। और अच्छी बात यह है कि गांधी जी के अपने जो पत्र थे उन्हीं को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। गांधी जी मतलब महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, ऐसा कुछ नाम है। गांधी जी कितने ईमानदार आदमी थे, लेकिन मानना पड़ेगा यार, उन्होंने ऐसी गलतियां जो कि उसको भी पत्र के रूप में लिख के चले गए हैं। महान नेताओं को पत्र लिखा कि मैंने ऐसा प्रयोग किया है, मैं इस प्रयोग को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इस तरह का। जैसी बातों को बाकी लोग गायब कर देते हैं, वो खुल के लिख के चले गए। क्योंकि सत्य क्या है, मन वचन कर्म से जिस तथ्य को आप जानते हैं उसे ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करना जैसा वो है। गांधी जी का मजाक करना अलग बात है, गांधी जी बनने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, 86 इंच का जिगर चाहिए, 56 से नहीं होगा। महात्मा गांधी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो ये हुए पंचव्रत। अब पंचव्रत से बाहर निकल के फिलहाल हम बाकी 6 व्रत छोड़ देंगे, बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे। अंत में 6 व्रत में जो छूटेगा वो अपने आप कर लेंगे, ये अपने आप बीच में शामिल हो जाएंगे बाकी 6 व्रत। इन 5 व्रतों के बाद आपके नोट्स में जो क्रम है, हम लगभग उस क्रम को फॉलो करेंगे, और अंत में 3-4 चीजें छूट जाएंगी, अलग से उसको कुछ नोट कर लेंगे। एक प्रश्न आ सकता है कि महात्मा गांधी के हिसाब से साधन साध्य संबंध को लेकर क्या अप्रोच है। साधन साध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड्स। जी नहीं, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, हर तरह की पीड़ा निपटा देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोमा में है और ठीक होने की स्थिति में नहीं है तो गांधी जी के अनुसार क्या करना चाहिए, मतलब अगर ये पक्का हो कि कोमा से बाहर नहीं निकलेगा तो, अगर संभावना हो कि निकल सकता है फिर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कुछ भी हो, अगर ये पक्का है कि वापस नहीं आएगा और पेन है, परेशानी है और वापस आने का रास्ता नहीं है, तो गांधी जी कहेंगे कि इसको मोक्ष देने का समय आ गया है। नहीं, मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति को क्यों गांधी जी मारना चाहेंगे, उसके सारे अधिकार होते ही हैं। लेकिन यदि नहीं, अगर कोई मानसिक रूप से पीड़ित है, दर्द में है, लगातार बेचैन है, तो कहेंगे, वरना क्यों कहेंगे। तो मानसिक रूप से परेशान है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अपना जीवन जी रहा है, ठीक से जिए। सबसे पहले ये बताइए कि साधन और साध्य का अर्थ आपको पता है, पक्की बात, सोच लो। चलो, तो बताना कि साधन है या साध्य है। साधन के लिए मीन्स शब्द होता है, साध्य के लिए एंड शब्द होता है, ठीक है। आईएएस बनना आपके लिए क्या है, पहले मैं कंफ्यूज हो गया आप तो भाई। आप ना एम और ई बताओ, कितने लोग मानते हैं कि साध्य है, हाथ खड़ा करें। वाह, कितने लोग मानते हैं साधन है, वाह। चलो, कुछ लोग कह रहे हैं कि आईएएस बनना साधन है, तो वो लोग फिर से हाथ खड़ा करें, आईएएस बनना साधन है। तो ये क्लास करना क्या है, ये भी साधन है। तो आईएएस की क्लास करना साधन है, आईएएस बनना भी साधन है। तो साधन के लिए साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ठीक वही फार्मूला है जो मूल्यों के सर्वे तक सोपान क्रम होता है। सोपान क्रम में हर ऊपर की जो चीज है x, वो नीचे वाले का साध्य है और ऊपर वाले का साधन है। तो जैसे आपके लिए इन कक्षाओं में होना साधन है आईएएस होने के लिए, ये क्लास करना हुआ, आईएएस बनना हो गया आपका अभी का साध्य इस साधन के हिसाब से। किंतु आईएएस बनने के बाद आपका साध्य कुछ और हो जाएगा, जैसे अच्छी शादी करना, अच्छा नहीं, नेता बनना और क्या हो सकता है, अपने मान सम्मान हासिल करना, अपने जिले की तस्वीर बदल देना, अपने जिले की तस्वीर ऐसी बदलना कि पहले जो कुछ भी अच्छा था वहां पर वो और अच्छा हो जाए, महान स्तर पर चला जाए, ऐसे करता है। इसका मतलब साधन साध्य एक चेन है जो चेन लगातार चलती रहती है, और उस चेन में किसी एक बात को साधन, किसी एक को साध्य कहना ठीक नहीं है। जीवन की हर सिचुएशन में एक ही वस्तु कभी साधन हो जाएगी, कभी साध्य हो जाएगी, ठीक है।
कांट की अलग फिलोसफी है ना, गांधी जी की अलग फिलोसफी है। तो गांधी जी को समझते हो, गांधी जी को समझ लेते पहले। साधन साध्य संबंध के मामले में 3 तरह के मत हो सकते हैं। 3 मत हो सकते हैं। सबसे पहले 3 मत क्या हो सकते हैं वो समझने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि साध्य अच्छा होना काफी है, साध्य अच्छा हो यह पर्याप्त है, साधन कैसा भी चलेगा। अगर साध्य पवित्र है तो साधन के अपवित्र होने की चिंता मत करो, बस साध्य पे ध्यान दो। मैं उम्मीद करूं कि साधन साध्य शब्द आप समझ रहे हैं ठीक से ना। साध्य मतलब लक्ष्य, साधन मतलब उसका रास्ता। तो साध्य पवित्र है तो काफी है, साधन पवित्र नहीं भी है तो भी चलेगा। एक ऐसा विचारक हुआ जिसने सीधे तो नहीं लेकिन एक खास सेंस में कहा साधन पवित्र होना जरूरी है, साध्य खुद पवित्र हो जाएगा, साध्य स्वयं पवित्र हो जाएगा। वो ये नहीं कह रहा कि साध्य का पवित्र होना चल जाएगा, वो कह रहा है कि साध्य पवित्र हो ही जाएगा अगर साधन पवित्र है तो। और इन सब के बीच में एक आदमी लाठी टेकता हुआ है, उसने कहा साधन और साध्य दोनों को पवित्र होना चाहिए, साधन व साध्य दोनों की पवित्रता आवश्यक है, दोनों की पवित्रता जरूरी है। ठीक, तो बेसिक बेसिक बात समझ लें कि किसकी क्या अप्रोच है, क्यों वो अप्रोच है। कुछ लोग कहते हैं कि साध्य पवित्र है तो काफी है, और ये बात कहने वालों में 2 सबसे बड़े विचारकों में एक हुआ है मैकियावेली। इसका नाम सुना आपने? मैकियावेली कौन से देश में हुआ था? जहां राहुल गांधी के नाना रहते हैं, इटली में। हमारा गहरा संबंध उस देश से है। मैकियावेली इटली का विचारक था 16वीं सेंचुरी का। जिस सेंचुरी में हमारे तुलसीदास हुए उस सेंचुरी में वहां मैकियावेली हुआ। दोनों की बातें कहीं कहीं मेल खाती हैं एक जगह हल्की फुल्की। और मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम अंग्रेजी में है द प्रिंस, यानी कि राजकुमार। और मैकियावेली बड़ा सिंपल कहता है, नैतिकता से तय नहीं होगा कि राजा क्या करे, राजा जो करेगा नैतिकता वो होगी। तो राज्य चलाने के लिए कुछ भी करना पड़े वही नैतिक है। तो प्रिंस जो भी करेगा वो नैतिक माना जाएगा, और इसका मतलब प्रिंस के पक्ष में जो भी है वो नैतिक है। एकदम खुल के बोला है कि प्रिंस कुछ भी करे उसे नैतिक मानना ही पड़ेगा, कोई चारा है ही नहीं इस बात का। अगर कोई आपसे पूछे कि और ऐसे कौन कौन लोग हैं, तो आपको शायद 1-2 व्यक्ति ऐसे और ध्यान आएंगे, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। इनका नाम सुना आपने? लो, कार्ल मार्क्स। इससे पहले वाला लिखा है मैकियावेली इटली 16 सी द प्रिंस, पक्ष में नैतिक, यानी राजा के पक्ष में जो कुछ भी होगा उसको नैतिक माना जाएगा। इसका मतलब ये है। चलो, तो कार्ल मार्क्स, इनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, इसलिए कार्ल मार्क्स है, इनका नाम कार्ल मार्क्स है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का विचार दिया और साम्यवाद को लाने के लिए हिंसक क्रांति का सहारा लिया। तो हिंसक क्रांति की बात क्योंकि की कार्ल मार्क्स ने, इसलिए लोग कहते हैं कि इन्होंने भी साम्यवाद जैसी नैतिक व्यवस्था को लाने के लिए हिंसक क्रांति का विचार देकर साबित कर दिया कि साध्य पवित्र हो तो साधन कैसा भी हो चलेगा। तो 2 बड़े एग्जाम्पल हमारे सामने ये हैं। एक एग्जाम्पल भारत में हुआ इतना खतरनाक, जिसका एक अवतार अभी हाल ही में हुआ है, जिसका नाम है कौटिल्य। और कौटिल्य का दूसरा नाम था चाणक्य। नाम तो चाणक्य था पर कुटिल बुद्धि की वजह से इनका नाम पड़ गया कौटिल्य। और कौटिल्य ने साफ कहा है कि राज्य चलाने के लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़े वो करेंगे। और इसका मतलब अगर राज्य चलाना एक नैतिक कार्य है, उस साध्य के लिए जो अनैतिक काम करना पड़े वो करो धूमधाम से, चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। कुछ कुछ ऐसी बातें मानने वाले, अगर 2-4 का नाम और आपको ध्यान रखना हो, केवल एक नाम ध्यान रखिए, चार्वाक का। आप कह सकते हैं कि एक अर्थ में अरस्तु जैसे चिंतकों ने भी ऐसी बात कही है, उनका जिक्र भी कर सकते हैं। कहने को तो हीगल ने भी कहा, ब्रैडले ने भी कहा, कई लोगों ने कहा, लेकिन आप 2-3 नाम बता देंगे ना काफी हो जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण 3 नाम इस मामले में दुनिया भर में चलते हैं, एक मैकियावेली, एक कार्ल मार्क्स और एक कौटिल्य। स्पष्ट एकदम? चलिए, एक व्यक्ति ऐसा हुआ है, अब मैं जो आपसे कहने वाला हूं ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, किताब ढूंढने तो नहीं मिलेगा, मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, जिसने प्रकारांतर से, स्पष्ट रूप में नहीं, सांकेतिक रूप में यह कहा कि यदि साधन ठीक है तो साध्य अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, उसका नाम है जॉन रॉल्स। इसका नाम सुना आपने? ठीक है, जॉन रॉल्स। और जॉन रॉल्स की जो पुस्तक सबसे प्रसिद्ध इस मामले में है, 1971 की पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस। ए थियरी ऑफ जस्टिस, ठीक, न्याय का एक सिद्धांत। उसने बड़ी अच्छी बात की, उदारवादी था, उदारवाद के रास्ते में थोड़ा सा उसने नया रास्ता निकाल दिया। उसने कहा कि अब तक जो न्याय के सिद्धांत बने हैं उन सबकी समस्या यह है कि पहले वो सिद्धांत बनता है, फिर हम प्रक्रियाएं तय करते हैं। होना यह चाहिए कि न्याय का सिद्धांत किस प्रक्रिया से बनेगा पहले यह तय होना चाहिए। और मैं दावे से कह रहा हूं, मतलब रोल्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मुझसे सवाल पूछे बाद में। रोल्स कह रहे हैं कि मैं दावे से कह रहा हूं कि यदि उचित प्रक्रिया से न्याय का सिद्धांत बनेगा तो न्याय का सिद्धांत उचित होगा ही होगा। अगर प्रक्रिया उचित है तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। और तब उसने कहा कि दुनिया भर के न्याय के सारे सिद्धांत 3 प्रकार के हैं। कुछ है परफेक्ट प्रोसीजरल जस्टिस, कुछ है इम्परफेक्ट प्रोसीजरल जस्टिस, और उसने कहा मैं जो बना रहा हूं वो है प्योर प्रोसीजरल जस्टिस का सिद्धांत।
प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो लोगों ने कहा बाबा ये क्या है? रॉल्स ने कहा न्याय का सिद्धांत क्या होना चाहिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि न्याय का सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, और यदि वो प्रक्रिया उचित है, उस प्रक्रिया पर सबको भरोसा जम जाता है, तो ये मैं दावा कर रहा हूं कि उस प्रक्रिया से जो भी सिद्धांत बनेगा उचित ही बनेगा, अनुचित बन ही नहीं सकता। मैं इस वाक्य को इस रूप में अगर कहूं कि साधन उचित होगा तो साध्य उचित हो ही जाएगा, प्रक्रिया उचित होगी तो रिजल्ट उचित हो ही जाएगा, ये आप लिंक कर पा रहे हैं इस बात को? तो आप कहें कि इस पुस्तक में इसने कहा यदि न्याय के सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया उचित होगी, तो सिद्धांत उचित ही बनेगा। बस प्रक्रिया पे ध्यान देना है कि प्रक्रिया ठीक बने। इस बात को मैं सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यूपीएससी ने एथिक्स के पेपर में सवाल पूछा कि भारत के सामाजिक न्याय के संबंध में जॉन रॉल्स के विचारों का परीक्षण करें, यह सवाल पूछा। तो जॉन रॉल्स ने बड़ी अच्छी बात कही, यूं समझें जैसे भारतीय समाज की बात करते हैं, एकदम विशुद्ध ईमानदारी से बताइए क्या भारतीय समाज में वितरण मूलक न्याय सभी वर्गों के लिए बराबर है या नहीं है? नहीं। तो कौन कौन से वर्ग नुकसान में, अगर उसकी लिस्ट बनानी है तो उसमें महिलाओं को शामिल कर सकते हैं? अपनी मम्मी और दीदी को ध्यान रख के बोलना है तो आप कहेंगे हाँ हाँ हाँ, तब तो ठीक है, ठीक है। और क्या हम ये मान सकते हैं कि जो भारतीय समाज में अनुसूचित जातियां हैं वो भी नुकसान में हैं, जनजातियां नुकसान में है, गरीब लोग नुकसान में है, अन्य पिछड़े वर्ग नुकसान में है ना, दिव्यांग भी नुकसान में है, जो एलजीबीटी हैं क्या उन्हें सचमुच उतना अधिकार मिल पाता है जितना बाकी लोगों को मिलता है? नहीं मिल पाता है, ठीक है। बच्चों को भी आप कह सकते हैं, बूढ़ों को भी कह सकते हैं, ये सब लोग किसी ना किसी रूप में वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, नुकसान की स्थिति में। सबसे ज्यादा अच्छा माइनॉरिटीज भी आमतौर पर नुकसान में रहते हैं, भले बेशक हम ये कहें कि हमारा देश माइनॉरिटीज के मामले में बाकी कई देशों से बेहतर है, इसके बाद भी ये तो मानना पड़ेगा ना कि माइनॉरिटीज पर दबाव मेजोरिटी की तुलना में ज्यादा रहता है। भारत में पैदा होने का सौभाग्य उसी का है जो उत्तर भारत में पुरुष बन के पैदा हो, और अगर तुक्के से ब्राह्मण वर्ण में श्वेत रंग का अमीर घर का हो, ऐसा कॉम्बिनेशन भारत में नहीं है, गजब कॉम्बिनेशन है, उससे ज्यादा फायदे में कोई नहीं। और किसी गांव में दलित परिवार में पैदा होने वाली सांवले रंग की लड़की जिसको पढ़ाई का मौका भी ना मिला हो, वो भारत में साक्षात वस्तु है जिसका कोई भी उपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है, दिक्कत है तो फूंक दिया, उसको आग लगा दी, मार दिया, झापड़ मार दिया, कुछ कर दिया, उसकी वो हालत है। तो बराबरी तो नहीं है। तो रॉल्स ने क्या कहा? उसने कहा घपला ये है कि समाज की नैतिकता के सिद्धांत जब बन रहे थे तब इन वर्गों की सहमति ली नहीं गई थी। एक ऐसा न्याय का सिद्धांत जिसमें सभी वर्गों की सहमति ली गई हो, आप सिर्फ इतना तय कर लें कि वितरण मूलक न्याय का सिद्धांत समाज के हर वर्ग के लोग मिलकर बनाएंगे, और अगर उन सबको विमर्श करके न्याय का सिद्धांत बनाने की परमिशन मिली तो उससे जो भी सिद्धांत बनेगा उस सिद्धांत से भेदभाव पैदा हो नहीं सकता। क्योंकि सब ये मैं पूरी कहानी रोल्स की समझाऊंगा विस्तार में कैसे उसने कल्पना की है, अभी तो मैं बहुत सरल अर्थ में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और उसने कहा कि सारे घपले इसलिए हैं क्योंकि न्याय का सिद्धांत जब बन रहा था उसको बनाने की प्रक्रिया न्यायपूर्ण नहीं थी। वो प्रक्रिया तब न्यायपूर्ण होती जब समुदाय के हर वंचित वर्ग की हिस्सेदारी न्याय का सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया में शामिल होती। सिद्धांत बनाया कुछ खास लोगों ने, थोप दिया पूरे समाज के ऊपर, तो जिनके ऊपर थोप दिया गया वो नुकसान में है, इसलिए असंतोष है, अन्याय है। इसलिए वो कहता है कि न्याय करना है तो पहले न्याय का सिद्धांत बनाने की प्रक्रिया ठीक करो, अपने आप न्याय हो जाएगा। आप समझ पाए मतलब? ये बात उसने कैसे समझाई? एक काल्पनिक उदाहरण लेकर समझाई, वो हम बाद में समझेंगे। बिल्कुल संकेत में आप कह सकते हैं कि एक विचारक ऐसा भी हुआ जो कहता है कि साधन पवित्र होगा तो साध्य अपने आप पवित्र हो ही जाएगा। इसके बाद लाठी टेक के एक आदमी आ गया, वो कह रहे हैं ना, दोनों की पवित्रता जरूरी है, साधन भी पवित्र, साध्य भी पवित्र, दोनों ही पवित्र होने जरूरी है। किसी ने कहा गांधी जी थोड़ा बहुत तो चलता है ना यार, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, थोड़ा बहुत तो होता है ना। गांधी जी कह रहे हैं आपकी बात वैसी ही है जैसे कोई कहे कि बबूल का बीज लगाए और बाद में ये कहे कि गुलाब पैदा नहीं हो रहा। अगर बबूल का पौधा लगाएंगे या बबूल का बीज डालेंगे तो बबूल ही पैदा होगा, गुलाब पैदा नहीं होगा। साधन और साध्य में संबंध बीज और वृक्ष का संबंध है, जैसा बीज डालेंगे वैसा ही वृक्ष होगा। आप ये उम्मीद कर नहीं सकते कि बबूल के बीज से गुलाब का पौधा हो जाएगा। इसलिए साधन को उचित रखना होगा, और साधन उचित नहीं होगा तो सब यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी अहिंसा पर इतना जोर दे रहे थे, और जब उनके असहयोग आंदोलन में हिंसा हुई तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया। हिंसा कहां हुई थी? चौरी चौरा। चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है ना, गोरखपुर में। तो साधन और साध्य दोनों की पवित्रता जरूरी है, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का क्या कहे से हुए, आम कहां से हुए, बहुत बड़े। और गांधी जी को भी लग गया था कि मैं बहुत अव्यवहारिक बात करूं, अंत में एक बात कह गए हैं, अत्यंत विषम परिस्थिति में जब कोई रास्ता ना हो, अत्यंत विषम परिस्थिति में थोड़ा बहुत समझौता किया जा सकता है, थोड़ा बहुत समझौता किया जा सकता है। मुझे लगता है करो या मरो से पहले पृष्ठभूमि बना रहे होंगे कि थोड़ा बहुत समझौता कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन साथ में कह गए हैं किंतु यदि आपने थोड़ा बहुत समझौता किया तो भी मान के चलिए कि जो साध्य हासिल होगा वो शुद्ध साध्य नहीं होगा, वो अशुद्ध साध्य होगा। ऐसा साध्य उतना शुद्ध नहीं कहा जाएगा जो साध्य तब होता जब आपके साधन पूरी तरह से पवित्र होते। ठीक जी।
जब कोई कहेगा कि साधन पवित्र होना ही चाहिए, साध्य पवित्र हो जाएगा, और जब कोई कहेगा कि साधन साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, उसमें कुछ समानताएं ही जाएंगी बात में, स्वाभाविक सी बात है। दो चीजें हैं, पहले साधन है बाद में साध्य आएगा। एक कह रहे साधन पवित्र रखो साध्य पवित्र हो जाएगा, एक कह रहे कि साधन पवित्र रखो जरूरी है, साध्य पवित्र हो ये भी जरूरी है। और एक एग्जांपल दे रहे जिसमें पहले वाली थ्योरी भी साबित हो रही है। इससे यही साबित हुआ ना कि बबूल और गुलाब की बात से जॉन रॉल्स की बात भी साबित होती है, इतना ही तो साबित हुआ। मतलब एग्जाम्पल ही तो है, और एग्जाम्पल पूरा सिद्धांत नहीं बताता है, एग्जाम्पल तो सिद्धांत की एक बात को स्पष्ट करने के लिए आता है, उसका उतना ही महत्व समझना चाहिए। इस वजह से जब महात्मा गांधी से पूछा गया कि भाई सोवियत संघ में जो समाजवाद आया है, आपको पता है कि महात्मा गांधी के समय में सोवियत संघ का प्रयोग चल रहा था, 1917 से शुरू हुआ। गांधी जी भारत में आए और सोवियत संघ की क्रांति ऑलमोस्ट साथ साथ ही हुई। लेनिन ने ऐसा कमाल किया, उसके बाद भारत और दुनिया के सारे समाजवादी एकदम सपना देख रहे थे कि बस सोवियत संघ भारत में आने वाला है, हमला होने वाला है, उसके बाद भारत में भी कांग्रेस शासन आ जाएगा। किसी महात्मा गांधी से पूछा कि इतना बढ़िया शासन है, गरीबों का शासन है, अब वहां सारी जो सामंती ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें खत्म हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? गांधी जी बोले ना, साधन उचित नहीं, और क्योंकि हिंसक साधन से हुआ है इसलिए मैं सोवियत संघ के प्रयोग को यह मानते हुए कि एक महान प्रयोग हो सकता था, इसलिए इसके बावजूद मैं सोवियत संघ के प्रयोग को अच्छा प्रयोग नहीं मानता हूं, क्योंकि हिंसा के बल पर, जबरदस्ती के बल पर आप किसी समाज को नैतिक नहीं बना सकते। और महात्मा गांधी ही सही साबित हुए बाद में 1990 के आसपास। 1917 से 1989, 88, 90 के आसपास तक लगभग 72-73 साल का प्रयोग चला। कार्ल मार्क्स कह गया था कि सर्वहारा की तानाशाही के बाद साम्यवाद आने के बीच में थोड़ा समय लगेगा, संक्रमण का काल है। कितना संक्रमण का काल होगा ये नहीं बताया था, और दुनिया भर के मार्क्सवादी मानते रहे कि संक्रमण का समय चल रहा है, थोड़े समय में राज्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। 72 साल का प्रयोग, और उसके बाद जब ढहा तो पूरा का पूरा प्रयोग खत्म हो गया, एकदम फेल हो गया। क्योंकि महात्मा गांधी बहुत पहले कह गए थे, आप हिंसा के बल पर, ताकत के बल पर किसी पूरे समाज को नैतिक रूप से ठीक नहीं कर सकते। सही साबित हुए। फिर किसने पूछा हिटलर के बारे में क्या ख्याल है? गांधी जी बोले इसकी तो बात ही मत करो मुझसे। जिन दो लोगों ने हिटलर को सबसे बड़ी चुनौती अपने समय में दी, उनमें से एक व्यक्ति है महात्मा गांधी। चुनौती मतलब बेचारी चुनौती दी। गांधी जी हिटलर से मिलने के ही शौकीन नहीं थे, मतलब मिलने में रुचि नहीं रखते थे। एक ही समय के लोग थे। हिटलर महात्मा गांधी को बड़ा सम्मान भी करता था, ऐसा कहते हैं। गांधी जी को रुचि नहीं थी ना स्टालिन से मिलने में, ना हिटलर से मिलने में, क्योंकि दोनों इतने बड़े हिंसक लोग हुए अपने दौर में, एक ही दौर के लोग थे, महाहिंसक लोग हुए। दोनों ने मिलकर करीब 1 करोड़ लोगों की हत्या की है। 60 लाख हिटलर, 40 लाख स्टालिन, इतनी हत्याएं कर गए। तो ये गांधी के दौर में थे। और गांधी के समय दूसरा व्यक्ति कौन जर्मनी में था? आइंस्टीन। कह गया है भविष्य की पीढ़ियां विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मास का ऐसा आदमी सचमुच हुआ था महात्मा गांधी के बारे में। और हिटलर को तीसरा चैलेंज जो जर्मनी के याद में दिया, उसका नाम है चार्ली चैपलिन। ऐसी ऐसी मजाकिया फिल्में बनाई उसके बारे में, बड़ा जिगर चाहिए था, बहुत हिम्मत चाहिए थी उसके लिए। तो महात्मा गांधी कुल मिला के बोलते हैं कि साधन भी पवित्र होना चाहिए, साध्य भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भी इस बात का लगातार ध्यान रखा कि स्वाधीनता संग्राम के नाम पर अनावश्यक हिंसा ना हो। दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन था जो अहिंसा के माध्यम से संपन्न हुआ। ये दुनिया में सबसे बड़ा प्रयोग था। इसलिए महात्मा गांधी को यह श्रेय मिलना चाहिए कि नैतिक क्षेत्र में उनका बड़ा भारी योगदान है। कह सकते हैं कर्म सिद्धांत से भी लिंक बनता है, कर्म पवित्र होगा तो रिजल्ट पवित्र हो जाएगा। ठीक है, कह लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। हृदय परिवर्तन का सिद्धांत, हृदय परिवर्तन, HP। हृदय परिवर्तन पे कभी कभी सवाल आने की संभावना रहती है कि महात्मा गांधी इस पर इतना जोर क्यों देते हैं। तो सबसे पहली बात, कोई आपसे पूछे हृदय परिवर्तन क्या होता है, तो आप बता देना क्या होता है, 1-2 वाक्य में समझ लेते हैं। फिर दूसरा, इसके समर्थक कौन है और इसके विरोधी कौन है, और कौन है के साथ साथ उनके तर्क क्या हैं वो भी समझ लीजिए। तो समर्थक, विरोधी और प्रमुख तर्क कौन कौन से हैं, दोनों पक्षों के तर्क क्या क्या हैं, इतनी बातें पता रहेंगी तो उसके बाद कोई भी सवाल आएगा आप धूमधाम से उसका उत्तर लिख के आ सकते हैं। ठीक है, देखो हृदय परिवर्तन का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अच्छे विचारों को देकर, अच्छी सीख देकर उसके मन को सुधारा जा सकता है, उसके मन को बदला जा सकता है। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ, अच्छी शिक्षा देकर, अच्छी शिक्षा से बुरे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति में बदला जा सकता है, बुरे व्यक्ति को अच्छा बनाया जा सकता है। इसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन का सिद्धांत। अरे हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन नहीं है कि किसी का हृदय खराब हुआ और आपने ट्रांसप्लांट करके नया हृदय लगा दिया, है ना। हृदय परिवर्तन मतलब हृदय वही रहेगा, किंतु उसे बुरे भावों की तुलना में अच्छे भावों की तरफ मोड़ देना, इसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक, इसका समर्थन कौन करते हैं, विरोध कौन करते हैं? पहली बात, इसका समर्थन अगर आपको भारतीय परंपरा में देखना हो तो पुरानी पुरानी कहानी याद कीजिए। एक व्यक्ति था अशोक, उसका HP हुआ था कि नहीं हुआ था? किसके चक्कर में पड़ गया था? बौद्ध दर्शन के चक्कर में पड़ गया था। अशोक के साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मिलिंद, वो भी एक बौद्ध दार्शनिक नरसिंह के चक्कर में पड़ गया था। इन दोनों का HP हो गया तुरंत। ठीक, एक व्यक्ति डाकू था, एक ऋषि ने उससे एक सवाल पूछा, फिर वो डकैती छोड़ के रामायण लिखने लगा।
उस नाम था वाल्मीकि। देखिए एकदम डाकू था पक्का। एक ऋषि सामने आ गया, ऋषि से बोला कि मैं तुमको मारूंगा, पैसा दो। ऋषि तो ज्ञानी होते, ऋषि ने कहा देखो बस इतना करो, अपने घर जाओ। किसके लिए कर रहे हो? बोले अपने परिवार के लिए। और तुम्हारे कर्मों का फल किसे मिलेगा? सबको मिलेगा? नहीं, उनको नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। पूछ क्या उनसे। बोले मेरा सामान ले जाओ, डरो मत, मैं भाग नहीं रहा हूं, सामान ले जाओ, पूछ क्या उनसे। फिर वाल्मीकि के घर जाके बोले भाई मैं डकैती करता हूँ, हिंसा करता हूँ, इसका पाप सिर्फ मुझे मिलेगा या आपको भी मिलेगा? सब थॉमस होब जिंदा हो गया अचानक सबके अंदर। सब बोले हमें क्यों मिलेगा, आपको मिलेगा, हमें क्यों मिलेगा। भाई आप हमारे घर के पति हो, पिता हो, आपका धर्म है हमारे लिए कमा के लाना। हर व्यक्ति ऐसा करता है, आप भी कमाते हो, हमें क्या पता कहां से कमाते हो। अगर आप गलत तरीके से कमा रहे हो पाप आपका है, लेकिन उस पर हक हम सबका है, क्योंकि हम सब आपके परिवार के मेंबर से, हमें तो मिलना ही चाहिए। और इतना सुनना था कि वाल्मीकि की आंखें खुल गई और बाहर आके उसने बाबा जी के पैर पकड़ लिए कि बाबा जी माफ कर दीजिए, मेरा एचपी हो गया है, अब से मैं अच्छे काम करूंगा। और उसके बाद उसने राम की कहानी लिखी, साधु सन्यासी हो गया। ऐसे ही एक व्यक्ति था अंगुलीमाल, वो बुद्ध के चक्कर में पड़ गया था। बुद्ध और बौद्ध परंपरा में फैक्ट्री है पूरी हृदय परिवर्तन की। अंगुलीमाल तो ऐसा पीस था, 999 लोगों को उनकी उंगलियां काट के माला बना चुका था। उसका सपना था 1000 पूरे करने का। 999 मार चुका था, 1000वां कोई मिल नहीं रहा था, तो उसको अपनी माँ दिखी, मैं इसको मार देता हूँ, माँ को इसी उंगली टांग लूंगा, 1000 का टारगेट पूरा हो जाएगा कम से कम मेरा। जैसे ही बुद्ध को पता लगा कि अपनी माँ को मारने वाला है, बुद्ध सीधे खुद पहुंच गए कि माँ को मत मारो, मुझे मार लो। उसको लगा ये भी ठीक ही लग रहा है मारने के लिए, इसको मार लेते हैं। तो दौड़ा बुद्ध के पीछे, और बुद्ध दौड़ते बहुत फास्ट थे। जैसे अभी कल कर्नाटक में नहीं देखा आपने, एक लड़का भैंस के आगे ऐसा दौड़ा कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, पता लगा आपको? खबर पढ़ी ना आपने? 9.52 सेकंड में 100 मीटर दौड़ गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.55 का है। पूरे कर्नाटक का गांव वाला, गांव का किसान अपने सांस्कृतिक खेल में दौड़ते हुए 9.52 में 100 मीटर दौड़ गया। और पूरी दुनिया दंग है इस बात पे कि ये कैसे हो गया। उससे लोगों ने पूछा ऐसा कैसे किया? बोला मैं क्या करता, भैंस तेज दौड़ रही थी तो अपनी भैंस पकड़ रहा था। खैर बुद्ध दौड़े, अंत में हाफ गया अंगुलीमाल। बुद्ध भी शांत हो गए, बोले अब थोड़ा दूर से खड़ा होकर बात सुन मेरी, ज्यादा पास मत आना, कहीं कुल्हाड़ी चला दे, दूर से बात करो। फिर बुद्ध ने उसको ज्ञान दिया, ठीक से ऐसा ज्ञान दिया, उसके बाद हो गया वो बुद्धम शरणम गच्छामि। फिर 1000वीं उंगली आई नहीं कभी, बाकी भी चली गई। तो बुद्ध के मठ में जाके स्वामी अंगुलीमाल हो गया उसके बाद। भंते भंते अंगुलीमाल हो गया उसके बाद, क्योंकि बुद्ध ने ज्ञान दे दिया ना, ऐसा ज्ञान दिया उसका एकदम माथा ही ठीक हो गया। आपने अपने स्कूल में एक कहानी सुनी कि बाबा भारती वाली। बाबा भारती को डाकू कौन मिला था? खड़क सिंह, जिसके खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, वो वाला खड़क सिंह मिला। बाबा से लिफ्ट मांगी घोड़े पे। तो उस जमाने में तो घोड़े पे लिफ्ट मांगेगा आदमी ना, जब घोड़ा वाहन है तो उस पे लिफ्ट मांगते थे, आजकल कार में मांग लेते हैं, स्कूटर मांग लेते हैं। बाबा ने कहा बैठ जाओ भाई। और रास्ते में डाकू खड़क सिंह बोला कि बाबा घोड़ा चाहिए था, भाग यहाँ से, उतर। पर बाबा को उतार के बाबा का सामान घोड़ा लेकर चक्कर होने लगा। बाबा शांत खड़े थे, डाकू को लगा कुछ हमला करेंगे तो मारना पड़ेगा, बाबा शांत खड़े हैं। जब वो जाने लगा तो पीछे से एकदम नायक की तरह बोले बस खड़क सिंह एक निवेदन है। उसने कहा बोल दो, कोई बात नहीं, क्या निवेदन है? किसी को बताना मत। सुना ये कैसा आदमी है? उसने कहा क्यों? अगर तुम बताओगे ना, लोग राहगीरों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। कोई अपने घोड़े से लिफ्ट नहीं देगा किसी को। कोई बेचारा गरीब बेचारा खड़ा है, बीमार है, उसको लिफ्ट चाहिए, घोड़े वाले लिफ्ट नहीं देंगे, रथ वाले लिफ्ट देना बंद कर देंगे। गरीबों पर विश्वास खत्म हो जाएगा। तुमने घोड़ा ले लिया, कोई बात नहीं, ले जाओ, बस बताना मत किसी को। बस इतना सुनना था कि खड़क सिंह की आंखें खुल गई उसके बाद। और वो उतरा और बाबा से बोला बाबा घोड़ा लेके जाओ, मैं एक और घोड़ा देता हूँ, और नहीं तो मुझे गधा मान के साथ में ले चलो। अब एक घोड़ा एक गधा, 2 आपके पास हो गए, चलो। मतलब कहने का भाव है कि भारतीय परंपरा में हृदय परिवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई पड़ते हैं, और इसलिए ये सब परंपरा दिखती है। और इसी समर्थक परंपरा में एक व्यक्ति लाठी लेके आ गया, उसका नाम क्या है? गांधी जी आ गए। ठीक है, ये सब लोग समर्थक हैं जी। ठीक है, कुछ भी लिख लो ना यार, बाबा भारती की कहानी लिख लो, हृदय परिवर्तन खड़क सिंह का हुआ। हाँ ठीक है, सही बात है, कह रहे कि हृदय परिवर्तन जिसका हुआ, सब तो लिखा जिसका एचपी हुआ, फिर अपने यहाँ जिसने किया उसका नाम कैसे ले दिया? खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह। आजकल क्या होता है, इलेक्शन से पहले फैक्ट्री लग जाती है हृदय परिवर्तन की, लोग पार्टी चेंज कर लेते हैं एक दिन पहले, कि अचानक रात को सपना आता है कि सही पार्टी ये वाली है, क्योंकि टिकट वहां से मिलने वाली है, तो इस प्रकार हो जाता है। तो गांधी जी इस परंपरा में, हमें समझना है कंसेप्ट। कौन लोग कहते हैं कि हृदय परिवर्तन नहीं होता? अच्छा एक काम और कीजिए, रुकिए, आपने समाजवाद तो जानते ही क्या होता है? समाजवाद की दुनिया में 3 चरण माने जाते हैं। समाजवाद जब शुरू हुआ 19वीं सेंचुरी में, तो फर्स्ट फेज में कुछ ऐसे समाजवादी हुए जिन्हें अर्ली सोशलिस्ट कहते हैं, जिनको मार्क्स ने यह कह के खारिज किया कि वो यूरोपियन सोशलिस्ट थे, स्वप्नदर्शी समाजवादी थे। मैं 3 लोग थे, मैं 3 का नाम बोलता हूं, आप बताएं कि इनमें से किसी का नाम सुना है आपने या नहीं सुना है। ये तीनों हृदय परिवर्तन को मानते थे, मैं इसलिए कह रहा हूं। उनमें से एक का नाम था सेंट साइमन। आपने सेंट अलग साइमन अलग सुना होगा। एक ही व्यक्ति सेंट साइमन। अच्छा, दूसरा व्यक्ति रॉबर्ट ओवन, कोई बात नहीं। तीसरा था चार्ल्स फ्यूरिये, नहीं सुना है? अभी तो सुना, तो लिख लो, 3 नाम लिख लो। देखो
आप लिखिए आरंभिक समाजवादी सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन। कार्ल मार्क्स ने इन तीनों से सीखा भी और गरियाया भी इनको ठीक ठाक। और तीसरा है चार्ल्स फ्यूरिये। चार्ल्स फ्यूरिये। तो तीन लोग ऐसे थे, एक सेंट साइमन, एक रॉबर्ट ओवन और एक चार्ल्स फ्यूरिये। इन तीन व्यक्तियों ने समाजवाद का शुरुआती सिद्धांत दिया और इनका विश्वास था कि यदि हम जो फैक्ट्री के मालिक हैं, यदि उनसे ठीक से निवेदन करेंगे तो वो मजदूरों के पक्ष को समझेंगे और इस प्रकार से जो नीतियां हैं पूंजीवाद की वो पक्ष में आ जाएंगी मजदूरों के। इसलिए कहा जाता है कि वो भी हृदय परिवर्तन के सिद्धांत को मानते थे। ठीक है, ये एक पक्ष हो गया। जो विरोधी पक्ष है उसमें एक व्यक्ति है कार्ल मार्क्स। विरोधी पक्ष में पहला व्यक्ति कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को आप जानते हैं इस मामले में। और सबसे बड़ा विचारक जिसने सीधे सीधे हृदय परिवर्तन का विरोध किया वो कार्ल मार्क्स ही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा समर्थक हृदय परिवर्तन के महात्मा गांधी को ध्यान रखिए, सबसे बड़ा विरोधी कार्ल मार्क्स को मान के चलिए। इनका तर्क समझिए कि दोनों लोग ऐसी बात क्यों कहते हैं। गांधी जी का तर्क क्या है और कार्ल मार्क्स का तर्क क्या है। देखो, मैंने आपसे कहा था कि तत्व मीमांसा की दुनिया में तीन विचार मुख्य रूप से हैं। एक कहता है कि अंतिम सत्ता एक है, एक कहता है दो हैं, एक कहता है बहुत सारी हैं। जिसको कहा था कि बहुत सारी हैं वो बहुलवाद था, जिसको कहा कि दो हैं वो द्वैतवाद, जिसको कहा एक है वो भौतिक मतलब एकवाद था। फिर था कि यदि अंतिम सत्ता एक ही है तो उसकी नेचर क्या है। इस पर मैंने कहा था कि दो प्रमुख विचार हैं, एक को बोलते हैं भौतिकवाद, एक को बोलते हैं प्रत्ययवाद। जो कहता है कि अंतिम सत्ता भौतिक है, जड़ पदार्थ की है, उसको भौतिकवादी कहते हैं। तो पहली बात, मार्क्स जो है एक भौतिकवादी विचारक है, मेटीरियलिस्ट विचारक है। और यदि कोई आपसे पूछे कि गांधी जी का तर्क क्या है, तो गांधी जी का जो तर्क है वो मूल रूप से तर्क इस बात से पैदा होता है कि वो प्रत्ययवादी या अध्यात्मवादी विचारक हैं। अब इन दोनों का मूल अंतर क्या था एक बार इसको याद कर लीजिए, उससे सारा लिंक समझ में आ जाएगा। भौतिकवादी मानते हैं कि अंतिम सत्ता भौतिक है और भौतिक पदार्थ से चेतना बनती है। ठीक है, हमारी जो चेतना है, हमारे जो सरल भाषा में हमारे विचार हमारी भौतिक परिस्थितियों से बनते हैं। और प्रत्ययवाद मानता है कि चेतना से भौतिक परिस्थितियां बनती हैं। जब आप प्रत्ययवादियों से पूछेंगे इसकी व्याख्या करो भाई, विचार से वस्तु कैसे बनेगी, समझाओ तो सही। तो उनका छठा हुआ एग्जाम्पल जो उनके पास होता है वो ये होता है कि जब हम सपना देखते हैं तो सपना देखते समय हम पाते हैं कि सपने के अंदर सारी भौतिक वस्तु मौजूद है। जैसे मैंने कहा था कि आप सपने में क्लास देख रहे हैं, मान लीजिए आप क्लास, सपने में आप जो क्लास देख रहे हैं, सपने की उस क्लास में आप किस पे बैठे, कुर्सी पे ही बैठे हैं और वो कुर्सी आपको प्लास्टिक की ही लग रही है, भौतिक ही लग रही है। आसपास जितना फर्नीचर है, पंखा है, दीवार है, सब भौतिक दिख रही है आपको उस समय भी। जबकि सच बात यह है कि सपने के अंदर जो भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं, दरअसल उनकी सत्ता केवल मानसिक या वैचारिक है, भौतिक सत्ता नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। इसका मतलब जो मैं बहुत पहले कहा था ना आपसे, मेरे सपने में दिखने वाली भौतिक वस्तुएं दरअसल मेरे विचार हैं, पर मेरे सपने में जो लोग बैठे हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि ये भौतिक वस्तुएं ना होकर विचार मात्र हैं, उन्हें भौतिक वस्तुएं दिख रही हैं। ठीक वैसे हम जहां हैं ये ईश्वर का सपना है या उसका विचार है। हम ईश्वर के सपने में हैं या उसके विचारों का हिस्सा हैं। हमें लग रहा है कि ये भौतिक है, लकड़ी है, ये शीशा है, पर ईश्वर के सपने में इन सब चीजों की स्थिति ठीक वैसी है जैसी मेरे सपने में जो लकड़ी और शीशा होता है वो केवल विचार मात्र होते हैं। जब तक मैं सपने में रहता हूं मुझे वो भौतिक दिखता है, सपने से निकलते समझ में आता है कि वो तो विचार मात्र थे, कल्पनाएं मात्र थी, कुछ भी नहीं था। और इसलिए प्रत्ययवादी कहते हैं कि जिसको आप भौतिक जगत मानते हैं दरअसल वो भौतिक जगत अंतिम सेंस में है ही नहीं। वो भौतिक प्रतीत होने वाला जगत है, वो विचारों से ही बना हुआ जगत है। अब थीम समझ गए बात की। तो गांधी जी प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं और प्रत्ययवादी दार्शनिक होने के नाते उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्य क्या बताया था, ईशावास्यमिदं सर्वम। गांधी जी का सबसे प्रिय वाक्य है ईशावास्यमिदं सर्वम, जिसका मतलब यह हुआ कि इस संसार में ईश्वर अकेला सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। केवल और केवल ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर के अलावा, ईश्वर से भिन्न कुछ भी सत्य नहीं है। ठीक है, अब ईशावास्यमिदं सर्वम की अप्रोच अलग चलेगी, भौतिकवाद की अप्रोच अलग चलेगी। भौतिकवाद क्या कह रहा है, विचारों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, विचार तो भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। इसके दो मतलब होते हैं, पहला मेरी भौतिक स्थिति, मेरा दिमाग, मेरा न्यूट्रिशन, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरे विचार, मेरा मूड, मेरी अनुभूतियां उससे तय होती हैं। बुखार होने पर लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, गुस्सैल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भौतिक स्थिति अनुकूल विचारों को पैदा नहीं कर पाती है। इसका मतलब मेरी अनुभूतियां, मेरा मूड मेरी भौतिक स्थितियों से तय होता है। इसी प्रकार मेरी भौतिक परिस्थितियां, यदि मैं गरीब हूं तो मेरे सपने में रोटी ही आएगी, भोजन ही आएगा। और यदि कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, अमीर है, सब चीजें उसके पास है, तो उसके सपने अलग किस्म के होंगे। मैं कंपनी बना दूं, मैं ये कर दूं, या प्रेम का सपना आ गया, वो सब होगा। तो मेरे सपने, मेरी अनुभूतियां, मेरे विचार मेरी भौतिक परिस्थितियों से तय होते हैं। तो यदि भौतिक स्थितियों से विचार तय होते हैं तो विचारों को बदलने के लिए केवल विचारों के स्तर पर काम करना काफी है या पहले भौतिक स्थितियां बदलनी पड़ेगी। विचार तो भौतिक परिस्थितियों के बाई प्रोडक्ट्स हैं। और यदि आप केवल विचार बदलने का प्रयास करेंगे या विचारों से भौतिक स्थितियां बदलने का प्रयास करेंगे तो निरर्थक है। इसलिए यदि आप चाहते हैं किसी का हृदय बदले तो उसकी शर्त है कि पहले उसकी भौतिक स्थितियां बदले। बिना भौतिक स्थितियां बदले किसी के विचार बदलना निरर्थक है, क्योंकि विचार तो भौतिक स्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है, उप उत्पाद होता है। आप समझ पा रहे मार्क्स क्या कह रहे हैं। इसलिए आप कहेंगे हृदय परिवर्तन हो गया, बकवास मत करो, पहले वर्ग संघर्ष करो, पहले ये वर्ग व्यवस्था खत्म करो,
पहले संपत्ति पर अमीरों गरीबों का हक बराबर का करो, और जब संपत्ति पर सबका हक बराबर होगा, समाज में समानता होगी, तब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि समाज के विचार बदलेंगे, क्योंकि जब तक भौतिक स्थितियां एक खास किस्म की हैं तब तक विचार भी एक खास किस्म के ही रहेंगे। महात्मा गांधी प्रत्ययवादी हैं, और प्रत्ययवादी लोग मानते हैं कि जो चेतन है उससे भौतिक चीजें पैदा होती हैं, और इसका मतलब यह हुआ कि भौतिक स्थितियों को बदलने के लिए पहले विचारों को बदलना जरूरी है। एक वाक्य में कहूं, मार्क्स के यहाँ भौतिक स्थितियों से विचार बदलते हैं और गांधी के यहाँ विचारों से भौतिक स्थितियां बदलती हैं। और जो व्यक्ति विचारों को प्राथमिक मानेगा वो कहेगा कि यदि मैं चेतना को बदल लूं, यानी कि विचारों को बदल लूं, तो उन विचारों के बदलने से भौतिक स्थितियां अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो वो व्यक्ति पहले हृदय बदलने की बात करेगा या पहले भौतिक स्थिति बदलने की बात करेगा? हृदय बदलने की बात करेगा। इसलिए महात्मा गांधी का स्ट्रेस है, एम्फेसिस इस बात पे है कि हमें विचार बदलने का प्रयास करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि विचार क्यों बदलता है, उनका अंतिम तर्क इस मामले में ये है, वो ईशावास्यमिदं सर्वम वाले व्यक्ति उपनिषद दर्शन को मानते हैं। वो मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वर का अंश है, प्रत्येक मानव में ईश्वरीय अंश है। इसलिए हर व्यक्ति में संभावना है कि वो बहुत महान बने, अच्छा व्यक्ति बने। कभी कभी परिस्थितियां उस अंश को ढक देती हैं, परिस्थितियां खराब होती हैं तो व्यक्ति के अंदर का ईश्वर थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, शांत हो जाता है, उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। लेकिन शैतान से शैतान व्यक्ति के भीतर भी ईश्वर का अंश मौजूद होता है, और यदि उसे सही परिस्थितियां मिलेंगी, उचित शिक्षा मिलेगी, उचित पर्यावरण मिलेगा, तो उसके अंदर का ईश्वर जाग जाता है। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि बुरे से बुरे व्यक्ति के भीतर भी अच्छा व्यक्ति बनने की संभावना है, क्योंकि उसके भीतर भी ईश्वर का अंश मौजूद है। हाँ, परिस्थितियों की वजह से ढक गया है, थोड़ा सा परिस्थितियों का प्रभाव कम कर दीजिए, अच्छी परिस्थितियां दीजिए उसको, अच्छे विचार दीजिए, अच्छा माहौल दीजिए, उसके भीतर का ईश्वर जो सोया हुआ है जाग जाएगा और वो बेहतर व्यक्ति बन के आपके सामने आ जाएगा। और इसलिए इसी कंटेक्स्ट में वो वाक्य समझ में आएगा महात्मा गांधी का, नफरत बुराई से करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। क्योंकि जो पापी है वो तो एक महान व्यक्ति बनने की संभावना से युक्त मनुष्य है, वो तो बुरा हो गया परिस्थितियों की वजह से, इसलिए घृणा पाप से करनी है, पापी से नहीं करनी है। अब कॉमन सेंस से बताइए, जो व्यक्ति कहेगा घृणा पाप से करो, पापी से नहीं, क्या वो मृत्युदंड का समर्थक होगा? और इसीलिए महात्मा गांधी मृत्युदंड के, कैपिटल पनिशमेंट के विरोधी हैं। और विरोधी होने का एक तर्क यह है कि इससे उस व्यक्ति के सुधरने की संभावना खत्म हो जाती है। जिसे हम सुधार सकते थे, हमने सुधारने के स्थान पर उसको मार दिया, जिसका मतलब वो संभावना खत्म हो गई जो उस व्यक्ति के भीतर मौजूद थी। और इस मामले में समाज एक गलत काम करता है। क्या आप हृदय परिवर्तन की बात समझ पा रहे हैं ठीक तरीके से? ठीक है, जाइए।